जिसमें तुम लोगों की जिंदगियां बदलते हो, लोगों से बातें करते हो, उनके ड्रीम जगाते हो, उनको अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर करते हो और उनको एक बहुत बड़े पैशन की तरफ, एक बहुत बड़ी जिंदगी में क्या कहते हैं एक्साइटमेंट की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाते हो, ग्रोथ की तरफ लेके जाते हो। आज हम डिस्कस करते हैं इंप्रूव योर प्रोडक्टिविटी, कि हमारी प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के अंदर दो मेन चीजें हैं। ये सेशन बड़ा होगा, इसको हम आधा आज कवर करेंगे, आधा हम अगले सेशन में कवर करेंगे। पहला अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी जो होती है उसमें दो चीजें हैं। इंप्रूव योर वॉल्यूम, कि आपकी प्रोडक्टिविटी तब बढ़ती है जब आपका वॉल्यूम जंप करता है, जब आपकी टीम में बहुत सारे लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस वॉल्यूम आता है। दूसरा इंप्रूव योर सेल्फ, तब इफ यू वांट टू बिल्ड योर नेटवर्क, बिल्ड योर सेल्फ, तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है प्रोडक्टिविटी के लिए। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, इंप्रूव योर वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब स्पॉन्सरिंग रेट को कैसे बढ़ाना है। बहुत सारे लोग अगर आपके बिजनेस में आएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लोग मुझे सबमिट नहीं करते, लोग मुझे फॉलो नहीं करते, लोग मेरा कहना नहीं मानते, लोगों के पास सपना नहीं है, लोगों के पास जुनून नहीं है, लोग मीटिंग तक नहीं आ रहे। हर सवाल का जवाब क्या है? नए स्पॉन्सर करो, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। आपका एग्जिट गेट और एंट्री गेट दोनों में बहुत फर्क है, समझना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। आपने किसी गधे को पीट पीट के घोड़ा बना दिया, किसी भालू को पीट पीट के शेर बना दिया, तो 2-4 दिन शेर रहता है, बाद में अंदर से तो भालू ही है ना, गधा ही है ना, तो गधे छोड़ देते हैं। बहुत जल्दी छननी लगी होती है, कुछ लोग हफ्ते में छोड़ेंगे, कुछ हफ्ते महीने में छोड़ेंगे, कुछ 2 महीने में छोड़ेंगे, लेकिन जो स्टे करते हैं हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर हमें पता कैसा चलेगा कि वो भेड़ है कि शेर है? हमें पता कैसे लगेगा कि वो गधा है कि घोड़ा है? हमें थर्मामीटर लगाना पड़ेगा उसके मुंह में, शोधा प्लान का, और चेक करना पड़ेगा कि सफलता का बुखार है कि नहीं है। नहीं है तो दूसरे के मुंह में लगाना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा हमें काम, ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इनपुट बढ़ानी पड़ेगी। इनपुट का मतलब है बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करना अपने द्वारा और आपकी टीम की द्वारा, क्योंकि लोग अगर छोड़ रहे हैं तो लोग इन भी कर रहे हैं। अगर आपका इनपुट रेशो आपके आउटपुट रेशो से ज्यादा है, हेलो, आपका इनपुट रेशो आपके एग्जिट रेशो से ज्यादा है, तो इट विल जनरेट ग्रेट वॉल्यूम। अगर आपका इनपुट रेशो आपके एग्जिट रेशो से कम है तो आपका बिजनेस कभी ग्रोथ मोमेंटम में नहीं आएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट रेशो के ऊपर, आउटपुट रेशो के ऊपर, डुप्लीकेशन रेशो के ऊपर, कि कैसे ये वाले फैक्टर हमारी टीम के अंदर एक जबरदस्त प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं। सो बात करते हैं इंप्रूव योर प्रोडक्ट वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम के अंदर बहुत सारी चीजें। सबसे पहला इनपुट रेशो, कितने लोग आपके बिजनेस के अंदर नए आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, यही लोग प्लान दिखाएंगे, यही लोग मीटिंग में आएंगे, यही लोग सेमिनार में आएंगे। तो इनपुट रेशो आपकी प्रोडक्टिविटी को में ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनपुट रेशो चेक करनी पड़ेगी, कहीं मेरी इनपुट रेशो कम तो नहीं है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आउटपुट रेशो। इनपुट रेशो का मतलब है कि कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरी टीम में बंदे ही 10 जुड़े, तो मैं पूछता हूं इनपुट कितनी हुई, कहता मेरी टीम में 30 प्लान होंगे तो 10 ही जुड़ने, 300 थोड़ा जुड़ जाने हैं। जितना भूख डालोगे मीठा उतना ही होगा मेरे भाई। तो कईयों की वॉल्यूम नहीं आ रहा होता, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही होती, तो कारण क्या होता है? उनकी इनपुट रेशियो कम होती है। दूसरा रीजन क्या होता है? आउटपुट रेशियो कम होती है। मतलब वो प्लान बहुत दिखा रहे हैं, टीम में हजारों प्लान हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। हम उसके ऊपर भी बात करेंगे आज कि रिजल्ट कैसे बढ़ाना है, आउटपुट कैसे बढ़ानी है। सबसे पहले आज बात करेंगे हम हाउ टू इंक्रीज द इनपुट इन द टीम, देन बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज आउटपुट इन द टीम। तीसरा एक्टिविटी रेशो मतलब कि मेरी टीम में लोग कितने एक्टिव हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक बंदे की टीम 500 की है लेकिन 50 बंदे एक्टिव हैं, और एक बंदे की टीम 200 की है और 100 लोग एक्टिव है, वो 200 वाली टीम ज्यादा अच्छी है। एक्टिव का मतलब है जो लोग मीटिंग तक आते हैं, एक्टिव का लोग है जो मतलब है जो रोज प्लान दिखाते हैं, एक्टिव का मतलब है जो
जिनके पास सपने हैं, जो काम करना चाहते हैं। सो आपकी टीम के अगर 100 लोग जुड़े हैं तो 100 में से कितने लोग हैं जो मीटिंग में आते हैं? वो आपकी एक्टिविटी रेशियो है। कितने लोग हैं जो रोज प्लान दिखाते हैं? वो आपकी एक्टिविटी रेशियो है। कहीं आपकी एक्टिविटी रेशियो तो नहीं कम कि 100-200 बंदा जोड़ा है और जिंदा आपके 2 है? हेलो, एक्टिविटी रेशियो कम है तो आपका वॉल्यूम कम है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम है। चौथा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेड रेशियो। कई लोगों में बहुत प्रॉब्लम क्या होती है स्ट्रक्चर के अंदर। जब हम वर्कआउट करते हैं तो मैंने स्पॉन्सर किए 1000, लेकिन डेड रेशियो कितनी है? 999। 1 जिंदा है, 5 जिंदा है, 10 जिंदा है, बाकी सब खत्म। मतलब कहने का कि आपकी डेड रेशियो कितनी है। अगर आपकी एक्टिविटी रेशियो अच्छी है, लोग जिंदा रह रहे हैं, तो आपका मोमेंटम की तरफ बिजनेस जाएगा। अगर आपकी ये ज्यादा भारी हो गया तो ये नेगेटिव ग्रोथ की तरफ चला जाएगा बिजनेस। सो ये 4 मेजर फैक्टर है। 5वां एक और फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन रेशियो। हाँ, यस, डुप्लीकेशन रेशियो। आपकी एबिलिटी टू डुप्लीकेट अदर्स कितनी है? कितने लोग आपकी टीम में प्लान दिखाते हैं? कितने लोग आपकी टीम में फॉलो करना जानते हैं? कितने लोग आपकी टीम में सिस्टम को फॉलो करते हैं? कितने लोग हैं जो डेली कम्युनिकेशन करते हैं? कितने लोग हैं जो आपकी टीम में मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर है? कितने लोग हैं जिन्होंने गोल बना लिए, सीरियस काम करने के लिए हैं? आपकी डुप्लीकेशन रेशियो कितनी है? अगर 100 में से आपने 20 डुप्लीकेट कर दिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आपने कुछ नहीं किया तो आपकी ये बहुत बड़ी नलायकी यू कैन से। मैंने उस दिन लास्ट सेशन के अंदर बात की थी होम मीटिंग के अंदर कि केवल और केवल 10 लोगों को आप अगर होम मीटिंग करनी सिखा दो, डुप्लीकेट कर दो, तो वो लोग सिर्फ 2 होम मीटिंग रोज करे तो आप 1.5 लाख महीने का बनाते हो। हेलो, याद आया? लास्ट सेशन में बात हुई थी। तो डुप्लीकेशन रेशियो क्या है? मेरा चेक सिर्फ इतना है। सवाल ये नहीं है कि आपका चेक इतना है, सवाल ये है कि तूने इतनी देर में कितने लोगों को डुप्लीकेट किया। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू डुप्लीकेट अदर्स। तो ये 5 मेजर फैक्टर हैं: इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, डेट रेशियो एंड डुप्लीकेशन रेशियो। इन 5 के ऊपर आज हम बात करेंगे अगले आधे पौने घंटे के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सबसे पहला इनपुट रेशियो। इनपुट रेशियो का मतलब है सीधी लैंग्वेज के अंदर प्लान कम हो रहे। क्या हो रहे? प्लान नहीं हो रहे, नए लोग स्पॉन्सर ही नहीं हो रहे। एक बंदा मेरे पास आया, सर मेरी टीम में मैं चाहता हूं 100 लोग जुड़े। 300 प्लान होंगे तो 100 जुड़ेंगे मेरे भाई। 300 प्लान होंगे तो 100 जुड़ेंगे ना। तो इनपुट रेशियो सबसे पहले क्या चेक करना है? अगर आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है तो सबसे पहली चीज आपने क्या चेक करनी है कि मेरी टीम के अंदर इनपुट कितनी। इनपुट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी ना। आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट रेशियो। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनपुट के ऊपर बात करते हैं। कई कारण जिसकी वजह से इनपुट कम होती है। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मेरी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ गए लेकिन प्लान नहीं हो रहे, लोग नए नहीं आ रहे, स्पॉन्सर रेट कम है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि लोग तो जुड़ गए लेकिन उनके अंदर उत्साह की कमी है, लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी। फायर नहीं है अंदर, मोटिवेशन नहीं है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला नीड और दूसरा विश्वास। नीड और विश्वास, ये 2 चीजें। नीड मल्टीप्लाई बाय फेथ इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन का सिंपल फार्मूला कि जरूरत मल्टीप्लाई बाय फेथ इज कॉल्ड मोटिवेशन। कि अब मोटिवेट कौन बंदा रहता है? मोटिवेट वो बंदा रहता है जिसके अंदर भूख है। मैंने स्टोरी सुनाई थी अकबर बीरबल वाली कि अकबर के दरबार के अंदर जब बहुत सारे पकवान लगे होते तो बीरबल को बुलाया जाता है। बीरबल को बोलते खाना खाओ, तो वो कहता काश अगर वो होती तो बादशाह से हम पूछते हैं क्या होती, तो कहता काश अगर भूख होती तो कई बार क्या होता है लोग जुड़ जाते हैं लेकिन अंदर भूख नहीं होती, अंदर आग नहीं होती, नीड नहीं होती। अगर नीड नहीं है और विश्वास भी नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं है। ये नीड होगी, विश्वास होगा तो मोटिवेशन आएगी। विश्वास मतलब सेल्फ बिलीफ कि आई कैन डू इट, मैं भी लाख कमा सकता हूं, मैं भी 5 लाख कमा सकता हूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नीड, अगर नीड 100% है, अगर जरूरत है, अंदर आग है लेकिन खुद में विश्वास नहीं है, तब भी मोटिवेशन का रिजल्ट 0 ही है।
अगर नीड नहीं है लेकिन विश्वास है, अंदर आग नहीं लगी हुई, विश्वास है कि मैं कर सकता हूं लेकिन अंदर आग नहीं है, एक्शन में नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा? मोटिवेशन का जीरो, मोटिवेशन नहीं आएगी। 100% नीड एंड 100 आएगा फेथ, तो मोटिवेशन भी आएगी 10,000। कहने का मतलब है कि मोटिवेशन की कमी की वजह से हमारी टीम के अंदर इनपुट रेशियो बहुत कम होती है। कहीं ये प्रॉब्लम आपकी टीम में तो नहीं है? आपकी टीम में लोगों के अंदर या तो नीड नहीं है, भूख नहीं है, वो जिंदगी में वो कहते हैं ड्रीम है लेकिन डिजायर नहीं है, सपना है मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, लाइफस्टाइल हो, लेकिन आग नहीं है। कहीं आग की कमी तो नहीं है? विश्वास की कमी तो नहीं है? विश्वास मतलब पता नहीं है चलेगा कभी चलेगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये वाला ड्रामा तो नहीं करता बंदा। उसके दिमाग में डाउट्स तो नहीं है, सेल्फ बिलीव की, सेल्फ इमेज एंड एटीट्यूड की कमी तो नहीं है। ये नीड मल्टीप्लाई पर फेथ, ये दोनों चीजें अगर आपकी टीम में होगी तो जोरदार मोटिवेशन आएगा। चेक करो, अगर प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करना पड़ेगा, उनकी नीड जगानी पड़ेगी, उनका फेथ डेवलप करना पड़ेगा, तभी उनका उत्साह बढ़ेगा। दूसरी लैक ऑफ पैशन, जुनून की कमी, जुनून की कमी, जुनून नहीं है अंदर। नीड मतलब भूख और पैशन मतलब जुनून। जुनून का मतलब है जिसको दिन रात नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, वो उठ उठ के कहता मुझे काम करना है, मुझे जिंदगी बनानी है, उसको वो विजुअलाइज करता अपने सपनों को, वो वर्बलाइज करता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। कहीं ऐसे लोगों की आपकी टीम में कमी तो नहीं है जिनके अंदर पैशन ही नहीं है, आगे बढ़ने का जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, वो पागल नहीं है, मैड नहीं है। मैड मतलब मैसिव एक्शन फॉर ड्रीम्स। सपने वो नहीं होते जो रात को सोते वक्त लिए जाते हैं, अरे सपने तो वो होते हैं जिनकी वजह से रात को नींद नहीं आती। The fire of your motivation is fueled by your dreams and don't let anybody steal your dreams। कहीं आपकी टीम में पैशन की कमी तो नहीं है? उसकी वजह से क्या होगा? लोग प्लान ही नहीं दिखाएंगे। प्लान ना होने के रीजन नंबर 1 मैंने क्या बताया? मोटिवेशन की कमी, दूसरा जुनून की कमी, और तीसरा गोल्स नहीं। ड्रीम है लेकिन गोल बनाया ही नहीं, गोल बनाया नहीं है, अपने अपने के साथ बैठा ही नहीं कि मेरा ये सपना, मुझे गाइड करो, मुझे प्लानिंग दो कि मुझे ये गोल 3 महीने में कैसे अचीव करना है। जिंदगी में सामने गोल नहीं होता तो क्या होता है? जुनून नहीं आता, पागलपन नहीं आता, एक्साइटमेंट नहीं आती, तो लोगों के अंदर गोल की कमी होती है। इस वजह से वो क्या करते हैं? प्लान ही नहीं दिखाते। अब एक बंदे को पता हो कि अगले 3 ही महीने में मैं कहाँ पहुंचना चाहता हूँ, तो वो मैदान में उतरेगा, प्लान दिखाएगा, फॉलोअप करेगा, रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन अंदर गोल ही नहीं फिक्स हुआ। तो आपकी टीम में कहीं गोल्स की कमी तो नहीं है? आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं लेकिन आप उनके साथ बैठ के अगले 3 महीने का गोल बना रहे हो कि अगले 3 महीने में तुम्हें 50,000 कमाना है या 30,000 कमाना है, उसके लिए ये प्लानिंग होगी, ऐसे ऐसे काम करेंगे। तुमने वो एक खाका तैयार किया है, तुमने वो विजन चार्ट बनाया, कहीं प्रॉब्लम तेरे एंड पे तो नहीं है कि तूने विजन चार्ट बनाया ही नहीं? प्लानिंग की कमी तो नहीं है, गोल्स की कमी तो नहीं है। बंदे जोड़ी जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, आप बंदे जोड़ी जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, उससे क्या होगा? इनपुट कम हो जाएगी। लैक ऑफ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज जो है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, इसकी कमी तो नहीं है टीम में। इसी वजह से लोग प्लान नहीं दिखाते कि मेरे से प्लान नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, मेरे से अच्छा तो कार में बैठा कुत्ता ही है। कुछ लोग ऐसे ही सोच के होते हैं, दे ऑलवेज कंपेयर देमसेल्फ टू अदर्स। वो कई लोग अपने को कंपेयर करते हैं कि नहीं वो बड़ा अच्छा है। अरे सभी अच्छे हैं, भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, तुम सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। कहीं लो सेल्फ इमेज तो नहीं है टीम के अंदर, ये प्रॉब्लम तो नहीं है तो इसका सोल्यूशन है, मैं बताता हूं। पहले एनालाइज करो, आज का दिन है एनालाइज करने का। टीम में, मेरी टीम में स्पॉन्सरिंग रेट कम क्यों है, इनपुट कम क्यों है, कहीं मेरी टीम में ये चाहे प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक करो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे, लैक ऑफ फेथ इन वर्किंग, विश्वास नहीं है वर्किंग के अंदर। मैं प्लान दिखाऊंगा, पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। सेल्फ बिलीफ की कमी, कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, अपलाइन के ऊपर विश्वास नहीं है, विजन टू फ्रीडम सिस्टम पे विश्वास नहीं है, मेंटर पे विश्वास नहीं है। विश्वास की कमी तो नहीं है उसके अंदर, इसकी वजह से वो मार्केट में नहीं उतरना, प्लान नहीं दिखा रहा। अगर है तो ढूंढो, उसको ठीक करेंगे।
आज आपका काम है एनालाइज करना और मुझे मैसेज करना कि सर मेरी टीम में ये कमियां हैं, मुझे बताओ इसको ठीक कैसे करना है। आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस थिंग। लेकिन पहले आप एनालिसिस करो। आज का दिन क्या है? एनालाइज करने का, अपने पूरे स्ट्रक्चर को एनालाइज करने का कि मेरी टीम के अंदर इनपुट रेशियो कम होने की ये कुछ वजह है, ये कमियां मेरी टीम में तो नहीं है, ये चेक करना है। चेक करने के बाद हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। लैक ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट ही नहीं बनाई तो प्लान कहां से होंगे? तो लोग कई बार बोला जाता है कि अपनी लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, प्रैक्टिकल लिस्ट बनाओ, डायरी पेन पे लिस्ट बनाओ। सर मेरे दिमाग में लिस्ट है, मैं सभी को जानता हूँ, मेरी फेसबुक पे पड़ी है, मेरी वहां पड़ी है। प्रैक्टिकली लिस्ट बनाओ डायरी के अंदर और उसका एक खाका बनाओ। इतनी लिस्ट के अंदर इतने नाम है, इतने लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट किया, इतने प्लान दिखाए, इसको फॉलोअप हुआ। ये पूरा एक अपना एक्टिविटी चार्ट बनाना पड़ता है कि आज मैंने क्या किया। कई लोग लिस्ट नहीं बनाते, प्रिपेयर ही नहीं करते, लिस्ट को मल्टीप्लाई नहीं करते, लिस्ट को बिल्ड नहीं करते। लिस्ट बिल्डिंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लिस्ट कब तक बनानी होती है? अरे जब तक तुम नेटवर्क बिजनेस के अंदर, लिस्ट तो बनानी होती है। हम रोज नए लोगों से मिलते हैं, हम बातें करते हैं लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उनके नाम लिस्ट में ऐड करो, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करो, ऐड मोर पीपल इन द लिस्ट। रेफरेंस लो। एक बंदा कहता है सर मुझे नहीं करना, मैं नौकरी में खुश हूं, लेकिन तुम एक सवाल करो, लेकिन तुम क्या ऐसे लोगों को जानते हो जो अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम 20-30 हजार रुपये महीना कमाना चाहते हैं? तो आप मुझे 4-5 रेफरेंस दे दो, मैं उनको मिलना चाहूंगा। अगर मैं उनको इस बिजनेस में लेके आऊँ और वो ग्रो करें, आपके दोस्त, आपको कोई इतराज तो नहीं है? वो कहता मुझे क्या इतराज है, ये लो 5 नाम मुझको बोल दो। तो मैं हर 9 से 5 लोगों 5 नए रेफरेंस लेता हूँ। हर 9 से 5, मुझे अगर 20 लोगों ने नो बोला तो मेरे पास 100 नए रेफरेंस है। पहले मैं अपने पर्सनल लिंक में प्लान दिखाऊंगा, लेकिन बाद में मैं रेफरेंस पे भी काम करूंगा। कई बार एक प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग दे आर स्लो टू लर्न, दे आर वेरी स्लो टू लर्न। सम पीपल आर फास्ट टू लर्न, सम पीपल आर स्लो टू लर्न। स्लो टू लर्न का मतलब है कि आप प्लान कहती है कि जब मैं आपके लिए प्लान दिखा रही हूं तो आप सीखो, आप सीखो, आप काम करो। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही, आई एम वेरी स्लो टू लर्न। मैं काम कर रहा था, लिस्ट के अंदर प्लान दिखा रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लोगों को विजन नहीं देना आता था, ड्रीम नहीं देना था, लोग डेड हो रहे थे। और जब मैंने ये सीख लिया 3-4-6 महीने बाद, मैं स्लो लर्न करता था, 6 महीने बाद सीखा, तब तक मेरी लिस्ट खत्म हो चुकी थी। अब मुझे सब कुछ आता है लेकिन मेरे पास लिस्ट नहीं है। तो अब मैं लिस्ट बनाने जाऊंगा तो क्या होगा? कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो। जिस दिन प्यास लगी होगी, कुआं खोदना मुश्किल हो जाएगा, गला जल्दी सूख जाएगा। सो क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग यूर वर्किंग, पहले 3-4 महीने क्या होता है, हम अपनी लिस्ट पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं होते, हमें काम करना नहीं आता, हमें कॉन्टेक्ट करना नहीं आता, हमें अच्छा प्लान दिखाना नहीं आता, अच्छा फॉलो अप नहीं करता। इवेंचुअली हम सीख रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान हमारी लिस्ट खत्म हो रही होती है। हमें स्मार्टली काम करना है। एट दस मोमेंट हमें कोल्ड कॉन्टेक्टिंग और रेफरेंस टेक्निक के थ्रू अपनी लिस्ट को बड़ा करते जाना है, लिस्ट को बड़ा करते जाना है, क्योंकि बाद में ये लोग सारे काम आने वाले हैं। और दूसरे लोग, जब आप कामयाब हो जाते हो तो वो पुराने लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन लिस्ट को खत्म होने नहीं देना। तो कहीं आपकी टीम में ये कमी तो नहीं है, लोग प्लान दिखाना जानते हैं, आपके पुराने लोग, आपकी टीम भी, आपके टीम ए वाले के साथ सब कुछ आता, बताओ क्या ट्रेनिंग लगानी है? ट्रेनिंग नहीं, नए स्पॉन्सर कर 10 प्लान दिखा, लिस्ट है नहीं। तो लिस्ट बिल्डिंग टेक्निक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से तरीकों से लिस्ट बिल्डिंग करूं। उसके लिए भी सेशन स्पेशल हमने लगाए हैं और दोबारा रिपीट भी होंगे इस लॉकडाउन के अंदर। चिंता मत करो, आएगा, वो भी आएगा। लिस्ट बिल्डिंग टेक्निक्स के ऊपर कैसे आगे। लैक ऑफ इफेक्टिव कॉन्टैक्टिंग स्टाइल, प्लान नहीं हो रहे, उसका एक रीजन ये भी होता है कि कॉन्टैक्ट सही नहीं हो रहा, बात करने का तरीका नहीं आता, वो लर्न नहीं करता, सीधी बातें कर लेता है, वो FORM टेक्निक का, क्रोस्टी अप्रोच का इस्तेमाल नहीं करता, वो बैगिंग अप्रोच कर लेता है या थ्रेटनिंग कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग को वो कांटेक्ट करता है लेकिन वो प्लान सुनने नहीं आ रहे। इस वजह से भी इनपुट रेशियो कम होता है। कहीं ये कमी आपकी टीम में नहीं? एक व्यक्ति अगर कह रहा है कि सर लास्ट मंथ मेरी टीम में 10 नए लोग जुड़े, एग्जाम्पल, मैं 10 नए लोगों की बार बार बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि न्यू ब्लड इज द लाइफ ब्लड ऑफ दिस बिजनेस। आपको समझना पड़ेगा, नया ब्लड इस बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है। हमारा काम किसी को कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम है स्पॉन्सर करना, सिस्टम में डालना, स्पॉन्सर करना, सिस्टम में डालना, लेट द सिस्टम बिल्ड अ बिजनेस।
हम प्रेशर नहीं लेते, ये प्रेशर मैच नहीं है, ये एंजॉय वाला मैच होता है। प्लान दिखाओ, बंदा जोड़ो, सिस्टम में डालो, प्लान दिखाओ, बंदा जोड़ो, सिस्टम में डालो, प्लान दिखाओ, बंदा जोड़ो, सिस्टम में डालो, लेट द सिस्टम बिल्ड हिम। तो ये काम हमारा कंटिन्यूस रहता है जब तक, तब तक जब तक तुम्हें 5-6 लाख महीने का नहीं आ जाता, तब तक डाउनलाइन को सिखाना होता है, यही काम। पहले मैं खुद करता था, फिर मैंने टीम को सिखाया, फिर मैंने आगे सिखाया इसको कैसे करना है, और एक दिन मैं फ्री हो गया, एक दिन मेरी इनकम भी 6-7-10 लाख रुपए महीने में पहुंच गई। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सीखना, कॉन्टेक्टिंग का स्टाइल क्या है। उसके बाद एक चीज और, प्लान इनपुट रेशियो कम होने की एक और वजह होती है, वो होता है होम मीटिंग्स। देखो 1-to-1 से क्या होता है, 1-to-1 भी अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, 1-to-1 भी बुरी चीज नहीं है, लेकिन 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 1-to-1 में बहुत सारी एनर्जी और टाइम लगता है। लेकिन होम मीटिंग में, एक मीटिंग में 10 प्लान होते हैं, 1 घंटे में 10 प्लान होते हैं, वहां पे 2 घंटे में 1 होता है। तो होम मीटिंग इज अ बेटर टूल। मैंने बताया 10 बंदे आपकी टीम में 2 मीटिंग रोज करते हैं, तो आप 1.5 लाख पे लाख रुपया महीने से ऊपर बना लेते हो होम मीटिंग। तो आपकी टीम में होम मीटिंग की कमी तो नहीं है। आपके दोस्त 1-on-1 कर रहे हैं, आपकी टीम वाले 1-to-1 कर रहे हैं, तो उनको कन्वर्ट करो होम मीटिंग के अंदर। होम मीटिंग इज द बेस्ट मेथड टू बिल्ड नेटवर्क बिजनेस। दूसरा, टीम मीटिंग्स। हर संडे को ओपन मीटिंग हो रही है। ओपन मीटिंग में क्या होता है कि एक अपलाइन है, वो हर बंदे को पर्सनली जाके फॉलो अप नहीं कर सकता, हर बंदे को पर्सनली मैसेज नहीं दे सकता, क्लोजिंग नहीं करवा सकता, उनको प्लान नहीं दिखा सकता। उसको एक संडे को एक जगह बुलाया जाता है, 100 बंदे हम इकट्ठे कर देते हैं, और वो अपने 15-20 मिनट में, 30 मिनट में अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में, फॉलो अप के ऊपर वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन देता है, जिससे बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं बिजनेस के अंदर। कहीं आपकी टीम मीटिंग्स तो नहीं कम हो रही। मतलब कहने का सिंपल है, अगर आप चाहते हो बड़े रिजल्ट लेके आना, तो आपकी बेल्ट के अंदर ओपन मीटिंग रेगुलर होनी ही चाहिए। कहीं ये कमी तो नहीं जिसकी वजह से इनपुट कम हो रहा है। इनपुट कम होने का एक रीजन होम मीटिंग्स और टीम मीटिंग्स भी होता है, जिसको हम ओपन मीटिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। लैक ऑफ राइट स्टार्ट। इनपुट रेशियो कम होने का एक और बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, वो क्या है, लैक ऑफ राइट स्टार्ट। शुरुआत सही नहीं हुई बंदे की, बंदे को ले आया, हमने ज्वाइन करवा दिया, वो हमारे बिजनेस में आ गया, लेकिन वो चल ही नहीं रहा। आ गया है, ज्वाइनिंग हो गई है, सर मेरी टीम में लास्ट महीने 100 लोग नहीं जुड़े, लेकिन कुछ चल ही नहीं रहा। 2 लोग काम कर रहे हैं, 98 वर्किंग में नहीं है, ना वो मीटिंग में आते हैं, ना मेरी बात सुनते हैं। कहीं आपने शुरुआत करवाने में गलती तो नहीं कर ली? एंट्री लेते वक्त आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये डिसाइड करेगा कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। हेलो, एंट्री लेते वक्त आपने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? कहीं आपने गलती तो नहीं कर ली? आपने कन्विंस करवा कर ज्वाइनिंग तो नहीं ली? तेरा भाई आया, तेरा दोस्त है यार, दोस्त के लिए तो 500 नहीं खर्च कर सकता, तू 1000 रुपए का साबुन तेल नहीं ले सकता। कहीं आपने कन्विंसिंग मोड में आके ज्वाइनिंग तो नहीं ली? आपने उसको कन्विंस करवाया कि विजन दिया। हमें विजन देना होता है। ज्वाइनिंग मीन्स, स्पॉन्सरिंग मीन्स गिविंग विजन, गिविंग ड्रीम, ना के कन्विंसिंग। कई लोग सोचते हैं कि मैंने कन्विंस करा के 2 ज्वाइनिंग उठा ली, 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, तो मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तीर नहीं मारा, 2 बंदे डेड कर हो गए, जिनको जो अगर हम विजन देते तो शायद बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते। तो हमें कन्विंस करवा के ज्वाइन करवाया, इसका मतलब है कि वो काम नहीं करेगा। मुर्दों की जान खतरे में मत डालो, लोगों को कन्विंस मत कराओ जिसके अंदर ड्रीम नहीं है। टेंशन को ले रहे हो। जिंदा लोगों को ढूंढना बिजनेस है, मुर्दा लोगों को जिंदा करना बिजनेस नहीं है। ओवर कमिटमेंट। तेरा भाई तेरे लिए दिन रात एक कर देगा, तो मेरे कहने पे डाल देना, तू मेरे कहने पे डाल। ओवर कमिटमेंट करे ना, तू जुड़ जा, तेरा भाई तेरे लिए काम करेगा, तो वो जुड़ गया, उसका भाई काम करेगा, वो थोड़ा कुछ करेगा। तूने यही तो बोल के ज्वाइन करवाया था, तूने यही बोला था ना, तब तू करना काम। अब तू कह रहा मीटिंग में नहीं आता, गलती तेरी है, उसकी थोड़ा है। ओवर कमिटमेंट तो नहीं की ज्वाइनिंग से पहले। कमिटमेंट लेने का धंधा है, देने का धंधा नहीं है ये। फोर्स ज्वाइनिंग, जबरदस्ती, तू नहीं करेगा ना तो तेरा भाई नाराज हो रहा है, गोली मारूंगा। फोर्स ज्वाइनिंग, जबरदस्ती, धक्का। अरे मतलब उसको पोटेंशियल दिखाओ, विजन दिखाओ, उसको सवाल करो, उसको उसके सपनों के बारे में पूछो, जिंदगी के बारे में पूछो, जबरदस्ती मत करो। गधों को पीट पीट के घोड़ा मत बनाओ मेरे दोस्त। गधों को स्पॉन्सर कर दोगे तो वो मीटिंग में थोड़ा आ जाएंगे। यू कांट मतलब आप एक डक को, बतख को ईगल स्कूल में भर्ती कर दोगे तो क्या अब वो आसमान की बुलंदियां छू लेगी? अरे नहीं हो सकता मेरे भाई। सो
बिजनेस क्या है इसको समझना पड़ेगा। कहीं ये गलती तो नहीं टीम कर रही है, आपकी डाउनलाइन वाले जो लोग हैं ये गलती तो नहीं कर रहे, फोर्स ज्वाइनिंग तो नहीं करवा रहे। प्रोडक्ट सेलिंग वर्सेस अपॉर्चुनिटी सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब प्लान दिखाया था, हमने एक बंदा से मेरी टीम में एक्टिविटी रेशियो कम है, मेरी टीम में लोग एक्टिव नहीं है, क्यों? इनपुट कम है, क्यों इनपुट कम है? कहीं गलती यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि लोग इनपुट तब आएगी जब लोग आपके प्लान दिखाएंगे। जिस बंदे को प्रोडक्ट बेच के ज्वाइन करवाया कि तू प्रोडक्ट यूज कर, बड़े अच्छे प्रोडक्ट है, भाई के कहने पे 500 का सामान ले ले, 200 का ले ले, ये बोल के उसको ज्वाइन करवाया है, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है मीटिंग में। सर वो बंदा मीटिंग में आ नहीं आएगा मीटिंग में, उसको तूने अपॉर्चुनिटी थोड़ा बेची है जो मीटिंग में आएगा, तूने जिंदगी थोड़ा बनाने के लिए उसको ज्वाइन करवाया है। तूने फ्रंट पे प्रोडक्ट रखा तो बंदा काम नहीं करेगा, इनपुट रेशियो कम हो जाएगी। फ्रंट पे तूने अपॉर्चुनिटी रखी तो इनपुट रेशियो बढ़ जाएगी। कहीं गलती ये तो नहीं हो रही टीम के अंदर? चेक करो किस महीने आपकी टीम में 50 बंदे स्पॉन्सर हुए, उनको स्पॉन्सर करने की वजह प्रोडक्ट थी या अपॉर्चुनिटी थी? वो जिंदगी बनाने के लिए आए कि अच्छे प्रोडक्ट देख के आए? जो आएगा प्रोडक्ट तो ले ही लेगा, टेंशन ना लो। आप अपॉर्चुनिटी को फ्रंट में करो, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट लेना ही है। अगर मैं जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ तो मुझे साबुन उसी साबुन से नहाना है, मुझे पता ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो जुड़ गए हैं वो प्रोडक्ट से नहाएंगे, यूज करेंगे ही, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि ये मेरा धंधा तो मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा ही करूंगा। उसके लिए कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी दिखाने की जरूरत है कि जिंदगी बनानी है तो आओ मिलके नेटवर्क बनाते हैं। मिलके नेटवर्क बनाने का मतलब है प्लान भी दिखाते हैं, प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। वो डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कई बार हम सोचते हैं बंदे जोड़ेंगे लेकिन प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, टेंशन ना लो। जब हम प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन करेंगे, उनको मोटिवेशन देंगे, करेंगे, लेकिन पहले मोटिवेशन ये वाली चाहिए अपॉर्चुनिटी कि वो एंट्री लेते वक्त वो आपके प्रोडक्ट देख के चलो यूज करके देखते हैं, अच्छे लगेंगे तो सोच लेंगे। ये आपके ऊपर एहसान करके ज्वाइन कर रहा है या तूने उसके ऊपर एहसान किया कि जिंदगी बनानी है, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, सपने पूरे करने हैं, तो आ मिलके आगे बढ़ते हैं, 2 से 3 साल में तूफान खड़ा करते हैं। उसका ज्वाइनिंग डालने का मकसद क्या था? कहीं उसको गलत मकसद के साथ ज्वाइन तो नहीं करवाया? आगे चलते हैं। वर्ड्स व्हाइल टेकिंग द ज्वाइनिंग। एंट्री लेते वक्त किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, यह फैसला आपको करना पड़ेगा। गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। गलत शब्द क्या है? प्लीज, तू प्लीज एक बार करके देख लेना, तो ये साबुन ले लेना, ये तेल ले लेना। अच्छे शब्द क्या है? अच्छे शब्द क्या है? तो जिंदगी में चाहता क्या है, तेरा सपना क्या है, तेरा ड्रीम क्या है, तेरा विजन क्या है, तेरा गोल क्या है? अगर तुम्हारी जिंदगी में 5 लाख रुपए महीना आ जाए, तू जिंदगी में कहां पहुंचना पसंद करेगा? तू अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहता है? तू अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहता है? तू जॉब कर क्यों रहा है? तेरा जिंदगी जीने का मकसद क्या है? ये सही सवाल है। सही वर्ड्स का इस्तेमाल करो, अपने आप लोग स्पॉन्सर होते हैं। आस्क राइट क्वेश्चन इफ यू वांट राइट आंसर। हेलो, आस्क राइट क्वेश्चन इफ यू वांट राइट आंसर। सही सवाल पूछो। तो कहीं ये गलती तो नहीं टीम कर रही? अपनी टीम के अंदर स्ट्रक्चर में आके अपने लोगों के साथ काउंसलिंग करके चेक करो, कहीं लोग ये वाली बातें करके लोगों को स्पॉन्सर तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से टीम में एनर्जी लेवल कम है, पैशन की कमी है, जुनून की कमी है, ड्रीम की कमी है। इसके लिए इनपुट रेशो कम तो नहीं है? जो पिछली बातें की हैं उनके में बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन अब हल्का हल्का आना शुरू हो गया इस ट्रेनिंग के अंदर ही। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइज्ड बिजनेस। सेंट्रलाइज्ड क्या है? अगर आप एक शहर में काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो लॉट ऑफ टाइम और एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करनी है, कंज्यूम नहीं करनी। यूटिलाइज करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो मतलब सिंपल है, सपोज मैंने एक जगह पे काम स्टार्ट किया बड़ौदा के अंदर। बड़ौदा के अंदर पहले मैंने स्टार्ट में क्या किया, 1-to-1 में क्या था, मैं अपने फ्रेंड्स को मिला, उधर मिला, मैंने 8-10 बंदे स्पॉन्सर किए। उनमें से 4-5 लोग कहते मुझे काम करना है, 4-5 कहते मैं सोच के बताऊंगा। कुछ लोग जुड़ने के बाद काम नहीं करते, हर्ट मैटर्स, लेकिन जो लोग काम करना चाहते थे मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। अब उन 5 लोगों को बोला अपने घर पे होम मीटिंग रखो, मैं आपके घर पे आके मीटिंग करता हूँ, और साथ में मैंने सिखाना शुरू किया। मैंने 10-15 मीटिंग करी और मैंने 10-12 लोगों को डुप्लीकेट कर दिया। अब हर बंदे को प्लान दिखाना आता है, फॉलोअप करना आता है। अब क्या हुआ,
अब लोगों की टीम बड़ी हो गई है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टीम के साथ 1-to-1 या होम मीटिंग कर सकूं। अब मेरा लेवल नंबर 3 आ गया। वो क्या होता है, ओपन मीटिंग को स्टार्ट करवाना। जब मेरी टीम में 5 से 10 बंदे होम मीटिंग लगाना शुरू कर दे तो ओपन मीटिंग लगाने का वक्त आ गया है। इससे पहले ओपन मीटिंग शुरू करोगे तो बैठ जाएगी। कई बार लोग कहते हैं मीटिंग शुरू की थी, पहली मीटिंग तो बड़ी अच्छी थी, दूसरी मीटिंग में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आपकी टीम में 10 लोग प्लान दिखाने वाले अभी नहीं है। इस वजह से वो ओपन मीटिंग कामयाब नहीं है। इसके बीच में कड़ी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है ऑफिस। अगर आपकी टीम में 10-12 बंदे एक्टिव हैं, काम करना चाहते हैं, 1000 पर डाल के 10-12 हजार का एक छोटा सा ऑफिस बनाओ जहां पे रोज सुबह शाम को प्लान होने चाहिए। कि जिसको प्लान दिखाना है, आप एक जगह जगह घूमने के बजाय एक जगह पे बैठो, सबको बोलो 2-2 बंदे शाम को लेके आओ। अपनी जॉब के बाद 5 से 7, 7 से 9 डेली मीटिंग होगी। तो इससे क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड वर्कफोर्स बनती है। लोगों को पता है कि शाम को वहां पे बैठना और प्लान होगा। इसको आप कंट्रीब्यूट करके बड़ा अच्छा सिस्टम बना सकते हो। जो लोग काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बोलो मिल के एक ऑफिस बनाते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड बनाते हैं और तुम भी एड्रेस डालो, मैं भी डालता हूँ, ये हमारा सबका ऑफिस है। तो आपको आपका एक प्रोफेशनलिज्म भी क्रिएट होता है। आप जिससे बात करते हो, या मेरा ऑफिस है, शाम को आना, बैठ के बात करेंगे। बोला क्या बंदे ऑफिस में लिया, हाँ गैस में लिया। तो क्या होता है, वो आप ये आपने आपकी टीम के 12 लोग बोल रहे हैं और जितने लोग जुड़ रहे हैं सबको एक्सपोर्ट मिल रही है, और आपने 8-10 लोगों ने 1000-1200 रुपए ऐड करके एक ऑफिस बनाया। जिससे क्या होता है, सेंट्रलाइज किया, सबको बुलाओ। वहां पे और बड़ा कुछ हो सकता है, काउंसलिंग हो सकती है रोज, और बड़ा कुछ हो सकता है, डेली ट्रेनिंग हो सकती है। रोज शाम को क्लिनिक मिशन की मीटिंग लगेगी, 2 दिन बाद रोज बुधवार के बुधवार 4 बेस की लगेंगे, थर्सडे के थर्सडे हम फॉलो थ्रू लगाएंगे। यानी कि आप रूटीन एक सेट कर सकते हो ट्रेनिंग के लिए, प्लान के लिए, काउंसलिंग के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आपको पता चलेगा कितने लोग काम करना चाहते हैं, वो ऑफिस में आ रहे हैं, लोग बंदों को लेके आ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान में रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऑफिस का हैंगओवर कर लेते हैं। हैंगओवर का मतलब है ऑफिस उन लोगों के लिए है जो काम करना चाहते हैं, जो पंखे के नीचे सुबह से शाम बैठना चाहते हैं, उसके लिए ऑफिस नहीं होता। कई लोग आ जाते हैं सुबह और शाम को घर चले जाते हैं, मैंने बहुत काम कर लिया, इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, तेरा चल रहा कि नहीं चल रहा। तो ऐसे लोगों को ऑफिस में बैठ रहे मत दो। उनको बोलो जिसका प्लान है वो आएगा, जिसका प्लान नहीं है वो नहीं आएगा। नहीं तो ये क्या होगा, ऑफिस का आपका नेगेटिव पास होकर रिवर्स इफेक्ट आ जाएगा। कई लोग कहते हैं ऑफिस खोला था, बिजनेस में बैठ गए इस वजह से, क्योंकि वेले बंदे वहां पे आ गए हैं जो कुछ नहीं करते हैं, आपस में नेगेटिव पास करते हैं। जिसका मीटिंग है, जिसको टाइम दिया गया, वही ऑफिस में आएगा, दूसरा बंदा ऑफिस में फ्री में नहीं आ सकता। ये रूल बनाओ। ऑफिस का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। इसका एडवांटेज लो। रोल ऑफ ऑफिस इनपुट रेशियो में बहुत बढ़ता है। आप एक जगह पे बैठो, लोगों को बोलो बंदे लेके आओ। आप एक जगह पे बैठो, लोगों को डुप्लीकेट करो, ट्रेनिंग लगाओ, मोटिवेशन दो, काउंसलिंग करो, डायरेक्शन दो, गाइडलाइन करो। लेकिन वेले बंदों के लिए ऑफिस नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ऑफिस से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट हैंगओवर ऑफ द ऑफिस आफ्टर टीम डेवलपमेंट डिक्रीज। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कई लोग हैंगओवर कर लेते हैं सुबह, उनको लगता है मैं सुबह तैयार होकर नहा धोकर ऑफिस चला गया, शाम को घर पे आ रहा हूं, मैंने आज काम कर लिया। काम ये नहीं है। काम है प्लान दिखाना, काम है फॉलोअप करना, काम है विजन देना, काम है डुप्लीकेट करना, काम है काउंसलिंग देना कि तू तेरा ऑफिस में तेरा को काम है तो बैठ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो ये रूल आप बनाना पड़ेगा। ऑफिस एक बहुत बड़ा इंप्रेशन डालता है, इम्पैक्ट डालता है। इट क्रिएट प्रोफेशनलिज्म, इट इम्पैक्ट पीपल कि यार इसका ऑफिस से बैठ के बात करते हैं। तो लेकिन इसका एडवांटेज लो। आप 10-12 बंदे अपनी बैठ में शुरू करो, 1000-1200 डालो, अपना ऑफिस डालो, आपका अपना ऑफिस। उससे अपना बिलीफ लेवल बढ़ता, अपनी अथॉरिटी बढ़ती, कॉन्फिडेंस बढ़ता। अपना इन्विटेशन कार्ड छपवाओ और उस कार्ड पर अपना नाम लिखो, मेरा ये एड्रेस है। तो ये कौन कर रहा है, ये आपकी टीम के टॉप 12 कर रहा है जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो सारे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बारी बारी प्लान हो रहे हैं, बारी बारी मीटिंग्स हो रही है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। आप एक नई मार्केट में बिल्ड करने गए, पीछे ऑफिस के अंदर बाकी जो 10 लोग हैं वो रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, आपकी टीम को सपोर्ट मिल रही है। अंडरस्टैंड करो, इसका एडवांटेज मिलता है। आगे चलते हैं। आउटपुट रेशियो, फैक्टर नंबर 2। इनपुट रेशियो के बाद हमारा फैक्टर नंबर 2 आ गया आउटपुट रेशियो। पहले मैंने बताया अगर लोग नहीं जुड़ रहे, अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, हम सिंपल लैंग्वेज में बोले लोग नहीं जुड़ रहे तो इनपुट रेशियो कम है। तो उसके हमने रीजन डिफाइन किए कि इनपुट रेशियो कम होने के ये रीजन हो सकते हैं। ठीक है। अब अगला आ गया कि आउटपुट रेशियो तो कम नहीं है। आउटपुट रेशियो का मतलब है कि प्लान बहुत हो रहे हैं, प्लान बहुत हो रहे हैं, प्लान तगड़े हो रहे हैं, लोगों में जुनून भी है, पैशन भी है, आग भी है,
प्लान हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। कहीं ये गलती तो नहीं हो रही टीम के अंदर कि इनपुट है, इनपुट बहुत है लेकिन आउटपुट रेशो कम है। तो आउटपुट रेशो कम होने के कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन क्या है? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, कहीं ऐसी मार्केट में काम तो नहीं हो रहा जहां पे लोगों की परचेजिंग पावर कम है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एप्पल का फोन बेचना है तो 1 लाख रुपए वाले कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। अगर मुझे सैमसंग बेचना है तो 15,000 वाले ढूंढने पड़ेंगे। अगर मुझे वीवो बेचना है तो 5,000 वाले ढूंढने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट हम अपना मूवमेंट करते हैं। आपके प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए हैं, लोअर मिडिल क्लास के लिए मतलब हायर मिडिल क्लास के लिए हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कई लोग क्या अपनी ईगो बना लेते हैं कि मुझे फलाना ही प्रोडक्ट यूज करना है जो सबसे महंगा होगा। मुझे 700 रुपए वाली टूथपेस्ट यूज करनी है, हेलो मुझे 600 रुपए वाली, ये अच्छी होती है उनके दिमाग में है। उनको लगता है कि ये थोड़ी सस्ती है हमारी टूथपेस्ट तो अच्छी नहीं होगी, ये दिमाग में है। तो आप किस मार्केट में काम कर रहे हो? तो आप मिडिल क्लास मार्केट में काम करो, आप ऐसी मार्केट में काम करो जहां पे लोगों की परचेजिंग पावर हो। कहीं लो परचेजिंग पावर वाली मार्केट में काम तो नहीं कर रहे या हायर वाली। आप अपनी टारगेट मार्केट डिफाइन करो। कहीं आप आउटपुट कम होने का कारण परचेजिंग पावर भी होता है तो वहां पे चेक करो, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि आप एक छोटे से गांव में काम कर रहे हैं तो किसी गांव वाले को काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्किंग सबके लिए। लेकिन बहुत जल्दी वहां पे आप लोकल मार्केट को काम सिखा के वर्क करके लर्न करके आपको बड़ी सिटी में मूव कर जाना है। लगते ही पास वाले शहर में मूव करके स्ट्रक्चर बिल्ड करना है क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे मोमेंटम भी ज्यादा है, वहां पे डुप्लीकेशन भी आसान होगी, काम करना आसान होगा। कई बार लोग कहते हैं बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास बहुत पैसा है, इसको प्लान दिखाऊंगा ज्वाइन करेगा नहीं। अरे नहीं, जिसके पास मारुति है ना वो मर्सिडीज के लिए इंटरेस्टेड है, साइकिल वाला नहीं होता। हेलो, साइकिल वाले को बोलो ना मर्सिडीज आएगी, वो क्या बोलेगा? बोल नहीं सकता। मारुति वाले को पता है मर्सिडीज भी आ सकते हैं, मारुति आ सकती है। तो समझो आपको सही मार्केट में काम करो। आगे चलते हैं। लो सेल्फ इमेज ऑफ योर डाउनलाइन। डाउनलाइन की इमेज लो है, प्लान हो रहे हैं, आप बड़ा जोर लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा। आप बड़ा जोर ला रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा। कारण क्या है? जो बंदा कॉन्टैक्टिंग कर रहा है उसका कॉन्टैक्टिंग का स्टाइल गलत है, उसकी सेल्फ इमेज लो है। प्लीज तू आ जाना, मेरे अपने ने बोला आज होम मीटिंग करनी, मेरे घर पे कोई नहीं आया, तू आ जाएगा ना, तू चाहे मत ज्वाइन करना प्लीज, लेकिन आके बैठ जाना यार। कहीं ऐसी बातें करके तो आप होम मीटिंग में बंदे तो नहीं बुला रहा वो बंदा। सेल्फ इमेज का मतलब है कि आप प्लान दिखा रहे थे तो डाउनलाइन वाला क्या कहता, डाउनलाइन वाले का जो गेस्ट था वो क्या कहता, कंपनी भाग गई। तो किसको पूछा उसने? आपकी डाउनलाइन को। डाउनलाइन बोला सर पता नहीं, मैंने तो नया नया ज्वाइन किया है मुझे तो कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसकी इमेज कैसी है? करना क्या चाहिए उसको अपना फेथ दिखाना चाहिए। फेथ दिखाने का मतलब होता है कि डाउनलाइन ने कहा कंपनी भाग गई तो उसने कंपनी की भागेगी, मैंने स्टडी कर लिया होगा, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो एंट्री डाल ज्वाइनिंग शुरू करते हैं, मिलकर धंधा बढ़ाते हैं। तो उनका किस शब्दों का इस्तेमाल होता है? कहीं आपकी डाउनलाइन जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसकी सेल्फ इमेज लो तो नहीं है? कहीं आप गधे को पीट पीट के घोड़ा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं आप ऐसे लोगों के साथ काम तो नहीं कर रहे जिनके अंदर ही कमी है, जिनका सेल्फ बिलीफ कम है, जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हमेशा डाउट में रहते हैं? ऐसे लोगों के साथ काम करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब आउटपुट कम हो जाएगी। नॉट वर्किंग विद राइट पर्सन, सही लोगों के साथ काम करना। कहीं आप गलत लोगों के साथ काम तो नहीं कर रहे? कुछ लोग होते चलो 2 महीने करके देखते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। तो उनको बोलो अभी छोड़ दो मेरे भाई, 2 महीने में नहीं चलता है। इसको चलाने में 6 से 12 महीने का टाइम लगता है। एक बंदे को मैंने पूछा कि तूने ऑक्सीजन ज्वाइन क्यों किया? कहता इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे पास गाड़ी आए। तो मैंने बोला अगर ना ही तो, कहता बाइक तो है ही। तो उसके पास जुनून ही नहीं है। तो आप सिलेक्ट करना पड़ेगा किन लोगों के पास ड्रीम है, विजन है, एक्साइटमेंट है, जिंदगी बनाना चाहते हैं, उनके साथ काम करो। गधे लोगों के साथ काम करोगे तो आउटपुट कम ही आएगी। हाँ, गधे लोगों के साथ काम करोगे तो आउटपुट कम ही आएगी। नॉट वर्किंग इन द राइट मार्केट, सही मार्केट में काम करो, बड़ी मार्केटों में काम करो जहां पे लोगों की परचेसिंग पावर है, तो आउटपुट आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैंने पहले बताया जिसके पास मारुति है उसको अगर आप उसको होंडा सिटी का सपना दोगे तो 1 सेकंड में ज्वाइन करेगा, साइकिल वाले को होंडा सिटी का सपना दोगे तो ज्वाइन नहीं करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि साइकिल वाला स्पॉन्सर नहीं करना, इसका मतलब है कि साइकिल वाला को अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि आज से 20 साल पहले मेरे पास भी साइकिल था, लेकिन जब मैंने अपनी अपलाइन से अपने मेंटर हरजीत पाजी से बात की
कि सर मैं साइकिल पे जाता हूँ, टाई लगा के, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, अगर मेरे पास बाइक होती ना तो मैं तूफान खड़ा कर देता। तो कहते बाइक तो तेरे पास कल आ जाएगी। मैंने बोला कैसे? कहते बाइक वाला स्पॉन्सर कर, उसके पीछे बैठ और उसको बोल जहाँ मर्जी लेके जा, मैं अपने दिखाता हूँ, तेरे पास होगी बाइक। मुझे समझ आ गई कि अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करना ही नेटवर्किंग है। फिर मैंने बाइक वाला स्पॉन्सर किया, मैंने कार वाला स्पॉन्सर किया। ऐसे ही अगर आप गांव के हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टैंड करो, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। आप अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करो और आगे बढ़ो। आगे चलते हैं। कॉन्टैक्टिंग स्टाइल। कॉन्टैक्टिंग स्टाइल गलत होगा तो आउटपुट कम हो जाएगी, सिंपल है। कॉन्टैक्टिंग स्टाइल गलत होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा। कई बार हम क्या सोचते हैं कि यार इतने फॉलोअप करे, उसने इतना अच्छा प्लान दिखाया, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे प्रॉब्लम प्लान और फॉलोअप में नहीं थी, प्रॉब्लम कॉन्टैक्टिंग के स्टाइल में थी। अगर गलत तरीके से कॉन्टैक्ट किया गया है तो प्लान कोई भी दिखाए, रिजल्ट नहीं आएगा। कॉन्टैक्टिंग के अंदर कई चीजें आ जाती। बैकिंग अप्रोच, बैकिंग करके कॉन्टैक्टिंग करना कि प्लीज तू आ जाना, अगर ऐसा हुआ है तो आउटपुट नहीं आएगी। थ्रेटनिंग अप्रोच, तू ना आया ना तो तू मैं तेरा फ्रेंड नहीं। थ्रेटनिंग अप्रोच, उससे भी रिजल्ट नहीं आएगा। नॉट फॉलोइंग 30 सेकंड रूल, 30 सेकंड का रूल फॉलो नहीं किया गया, जो बताया जाता करो उसकी पता करो। ड्रेस कोड, आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप एक चीज को समझो, हमारा बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर करना है, बहुत सारे नए लोगों को मिलना है जो पहली बार हमें मिलेंगे। यानी कि इस बिजनेस के अंदर आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे जिनको आप पहली बार मिलोगे। तो पहली बार आपकी लुक कैसी होनी चाहिए? हेलो, पहली बार आपकी लुक कैसी होनी चाहिए? टाई कैसी होनी चाहिए? आप जैसे शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, अच्छे कपड़े पहनो, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ड्रेस कोड अच्छा करो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यू नेवर गॉट द चांस इन द सेकेंड टाइम फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन। दूसरी बार आपको पहला इंप्रेशन डालने का चांस कभी नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अपना इंप्रेशन सही करना है, मुझे तरीके से बात करनी है। तो आप ड्रेस कोड अगर अच्छा ही नहीं पहनोगे, जीन टी शर्ट पहन के प्लान दिखाने जाओगे, रिजल्ट कम आ जाएंगे। क्योंकि लोग फर्स्ट टाइम पे आपको आपके आउटर लुक से जज करते हैं, वो आपकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। हेलो, कई लोग कहते हैं कि कई बार क्या होता है, लोकल मार्केट में काम करने में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि लोग हमें जानते होते हैं, वो हमारा बैकग्राउंड जानते हैं कि कौन से स्कूल में पढ़ा था, कितनी बार फेल हुआ, कहाँ पे गया, इसके फादर क्या करते हैं, मदर, वो सब कुछ जानते हैं लोग। लेकिन जब आप आउटसाइड मार्केट में जाते हो तो लोग सिर्फ आपके ड्रेस कोड को देखते हैं कि पैंट कोट स्टाइल लगाई हुई है, यार बंदा अच्छा है, इसका सुनो। तो लोग आपकी आउटर पर्सनैलिटी को पहले देखते हैं। तो उसको अच्छा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे लगने चाहिए आप। आगे चलते, एक्साइटमेंट, आपका जोश इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्टिंग करते वक्त आपने किस तरीके से बात की, एंथुसियाज्म ने उसको बुलाया, कैसे बुलाया? प्लीज एक ना कंपनी आई ऑक्सीजन, बड़ी अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट है, प्लीज आ जाना, प्लीज देख लेना। कहीं ढीली ढाली बात तो नहीं कर रहे? या आपने ऐसा बोला है कि बहुत जोरदार कंपनी ऑक्सीजन है, बड़ा तगड़ा बिजनेस है, बहुत पोटेंशियल है, बड़े लोग कामयाब हो रहे हैं, तो एक बार शाम को आप बैठ के बात करते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, तू जिंदगी में बाकी कुछ करना चाहता है, शाम को बैठते। आपने बात कैसे की है? एक्साइटमेंट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ। अगर अच्छी तरह कॉन्टैक्टिंग करोगे तो अच्छा प्लान होगा, अच्छा प्लान होगा तो अच्छा फॉलोअप होगा, अच्छा फॉलोअप होगा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, इससे आपकी आउटपुट बढ़ेगी। कई बार हम ढूंढ रहे होते हैं गलती कि यार बड़े प्लान दिखा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे प्रॉब्लम प्लान में नहीं, कई बार प्रॉब्लम कॉन्टैक्टिंग में होती है। चेक करो अपनी डाउनलाइन कॉन्टैक्टिंग कैसे कर रही है। इस वजह से आउटपुट की कमी भी हो सकती है, इनपुट भी की कमी होती है गलत कॉन्टैक्टिंग की वजह से, और आउटपुट की कमी भी हो जाती है। शोइंग द पैशन, बताया मैंने, शेर की दोस्ती शेरों के साथ होती, पैशन दिखाओ, जुनून दिखाओ। सर जब मैं सीख जाऊंगा ना तब मैं प्लान दिखाऊंगा। अरे जब तू प्लान दिखाएगा तभी सीखेगा। ये उल्टा गेम है सारी, ये उल्टी गेम है। जिस दिन तू एग्जाम देगा तब मैं पहले सीखूंगा, लर्न करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन में होता है कि पहले मैं लर्न करूंगा फिर एग्जाम दूंगा। यहाँ पे उल्टा है, पहले एग्जाम देगा फिर लर्न करेगा। मैं फेल हो जाऊंगा। फेल होना हमारे बिजनेस का पहला कदम है। मुझे नो मिल जाएगी, नो मिलना हमारे बिजनेस का पहला कदम है। नो सुन के ही तो मैं कामयाब हो गया। हेलो, नो, आप नो सुनने की कैपेसिटी बढ़ाओ मेरे दोस्त।
पहला प्लान नो, दूसरा नो, तीसरा नो, चौथा नो, पांचवा नो। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। 10वां और अच्छा, 11वां और अच्छा, 12वां और अच्छा, 15वें में तो मैं तूफान खड़ा कर दिया मैंने। अंडरस्टैंड करो। सो लर्न फ्रॉम एवरी नो, लर्न फ्रॉम एवरी नो। पैशन दिखाओ, कमी मत आने दो। प्लान में लोग यस करे या नो करे, आपके अंदर पैशन की कमी नहीं आनी चाहिए। पैशन से रिजल्ट आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। शो द प्लान, तभी रिजल्ट आएगा। पैशन दिखाओ। पैशन का मतलब है कि जब आप प्लान दिखाते हो, फॉलो अप करते हो, तो विचारों अगला कदम क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज मतलब आपके बिजनेस के अंदर पैशन के बाद इंपॉर्टेंट चीज है जो आउटपुट पे डिपेंड करती है, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट बेचना नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज कंपल्सरी है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सी 9, ऑक्सी 9 क्यों है, 9 का मतलब क्या, ऑक्सी का मतलब क्या, हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, सल्फेट फ्री क्या होता है, फॉस्फेट फ्री क्या होता है, पैराबिन फ्री क्या होता है, WHO सर्टिफिकेशन क्या होती है, ISO क्या होता है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। हमें पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट LLP फ्री है। तो वो सारी चीजें, उनके बारे में हमारा ब्रांड प्रॉमिस क्या है, हमारा डिफेक्टिव डेमो क्या है। कई बार किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। यू शुड हैव प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट आपको कस्टमर भी तो बनाने होते हैं प्लान के अलावा, तो ये प्रोडक्ट नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। उससे बिलीव लेवल बढ़ता है, इससे सेल्फ यूजेज बढ़ती है, वॉल्यूम भी आता है। जितने लोग आपकी टीम में सेल्फ यूज करेंगे उसका वॉल्यूम आएगा। और एक चीज और, पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड से आउटपुट पे बहुत फर्क पड़ता है। अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाओ। आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका ड्रेस कोड, आपका स्माइलिंग फेस, आपका आई कॉन्टैक्ट, इससे बहुत रोल प्ले होता है। सो इम्प्रूव योरसेल्फ, इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। टूल्स, हथियार बड़ा इंपॉर्टेंट है। हथियार, हथियार का मतलब है जब आप प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपके पास हथियार हैं कि नहीं है। आप प्रोडक्ट कैटलॉग लेके जा रहे हो, आप प्लान ब्रोशर लेके जा रहे हो, आप प्रोफाइल ऑफ सक्सेस वाला हमारा सॉफ्टवेयर लेके जा रहे हो, साथ में टूल्स हैं प्रॉपर, आपके पास वीडियोस हैं। वीडियोस का मतलब क्या होता है कि एक बंदा कहता है कि ये बिजनेस कैसे चलता है, उसको मैं दिखाता हूँ। आप बड़े इवेंट की कोई वीडियो अपने मोबाइल में उसकी क्लिप रखी, उसको दिखाए, देखो लास्ट इवेंट था, ये वाले स्पीकर थे, ये बंदा इतने कमा रहा, ये बंदा इतने कमा रहा, देखो कितना बड़ा बिजनेस हो गया, हम मिलकर तूफान खड़ा कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड करो। तो आपके पास वीडियोज है, आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, तो कीप द टूल्स विद यू when you are going to show the plan। इंपॉर्टेंट है। और जरूरी बात क्या है, अपना एटीट्यूड सही करो। अगर आप रिजल्ट अच्छे करना चाहते हो तो अपना एटीट्यूड भी सही करना पड़ेगा। एटीट्यूड इंपैक्ट्स आउटकम। एटीट्यूड इंपैक्ट आउटकम। एटीट्यूड क्या है? आई वांट, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, तो रिजल्ट मतलब 10% ही आएंगे। आप प्लान दिखा रहे हो, आपकी सोच पता है क्या है, आप डेली काम कर रहे हो, डेली काम कर रहे हो, रोज प्लान दिखाते हो, लेकिन सोच क्या है, आई वांट, मेरे से नहीं होगा, मेरे से हो ही नहीं सकता, तो रिजल्ट क्या है, 10% आएगा। आप प्लान दिखाने के बाद भी आप 100 प्लान दिखा लो। अगर आपकी सोच है आई कांट, मेरे से नहीं होगा, तो रिजल्ट शायद 20% आ जाए। अगर आपकी आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता, मैं काम तो करना चाहता हूँ, मैंने तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, तो रिजल्ट में भी 30% आए। मैं करना तो चाहता हूँ, तो रिजल्ट आएगा 40%। आई थिंक, आई माइट, मैं सोचता हूँ शायद मेरे से ही हो जाए, तो रिजल्ट आएगा 15%। आई माइट, मेरे से हो सकता है 60%। आई थिंक आई कैन, मैं सोचता हूँ कि मैं कर लूंगा, तो रिजल्ट 70% है। आई कैन, मैं करूंगा 80%। आई विल एंड आई डिड, मैं करके रहूंगा, तो रिजल्ट 100% है। तो आप किस एटीट्यूड के साथ, किस सोच के साथ मार्केट में जाके प्लान दिखाते हो, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस सोच के साथ दिखाओगे, आप ये सोच के जा रहे हो पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं सोचता हूँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहता तो हूँ पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आई थिंक, आई माइट। अगर ये सोच लेके आप मार्केट में उतर रहे हो तो रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे 10-20%। और अगर आप ये सोच के लेके जाओगे कि मैंने कर दिया, ये हो गया, 5 लाख जेब में है, लोगों के पास जा रहा हूँ कि तू भी 5 लाख कमाना चाहते हो, मिलकर करते हैं। सर आपने एक्साइटमेंट बहुत है। कई लोग कहते हैं कि सर जब मेरे पास भी 2 लाख रुपया जेब में होगा ना, तो मेरे पास भी आपको जैसे एक्साइटमेंट होगी। मैंने बोला गलत है। हमारे पास जब कुछ भी नहीं था तब हमारी एक्साइटमेंट ऐसी थी, इस वजह से हमें 2 लाख रुपया महीना आना शुरू हुआ। उल्टा है ये सारी गेम उल्टी है। मुझे पैसा आएगा तो एक्साइटमेंट भी आ जाएगी ना, तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट होगी तो पैसा भी
आ जाएगा। तेरा मेरे पास पैसा होगा तो मेरा एटीट्यूड भी आपके जैसा हो जाएगा? ना 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 ना। तेरा एटीट्यूड ऐसा होगा तो तेरे पास भी पैसा ऐसे ही आएगा। तो बिल्ड योर सेल्फ, बिल्ड योर एटीट्यूड, इससे आपकी आउटपुट बढ़ेगी। कहीं ये गलतियां आपकी टीम तो नहीं कर रही? चेक करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा स्ट्रक्चर के अंदर, बात करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि लास्ट 15 दिन के अंदर कितने प्लान हुए, क्या क्या हुआ, कॉन्टेक्टिंग का स्टाइल चेक करो, बात करने का स्टाइल, पैशन की कमी, क्या क्या, सब कुछ सारे चेक पॉइंट्स लगाओ और कम इनटू कंक्लूजन, देन कंसल्ट विद योर सीनियर कि सर ये चैलेंजेस मेरी टीम के अंदर है, इनको सॉल्व कैसे करना है, इमीडिएट सॉल्व करवाओ और आगे बढ़ो। इफेक्टिव फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप की कमी, फॉलोअप करते वक्त महत्वपूर्ण क्या सवाल करना, महत्वपूर्ण क्या उसको बोलना, फैसला ले, उसको कन्विंस नहीं करवाना, उसको विजन देना, उसको पैशन देना, उसको ड्रीम देना, उसको गोल ओरिएंटेड करना, उससे सवाल करना, ये फॉलोअप होता है। फॉलोअप का मतलब बड़ा सिंपल बताऊं, विचारों पे कुछ बीज डाल के आओ, विचारों के कुछ बीज डाल के आओ, सवाल करके आओ कि उसको रात को नींद ना आए, आंखें बंद करे ना, उसके गोले बनने शुरू हो जाए, वो उठ के पानी पिए, उसको बोलो कि आज रात को तुम्हें नींद ना आए ना, आंखें बंद करे, तुम्हें गोले बने ना, तो समझ लेना ये बिजनेस तुम्हारे लिए। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विचारों के कुछ बीज डालने पड़ेगा। मैं छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक गाँव के बाहर एक साधु बाबा थे, बड़े दूर दूर से गाँव वाले उनके पास जाते थे दवाई लेने के लिए। बड़ी लेडीज जाती थी जिनको क्या चाहिए था, लड़का चाहिए था, बाबा जी के पास दवाई लेने जाते थे कि बाबा जी हमें दवाई दे दो, हमें भी लड़का चाहिए, हमें भी लड़का चाहिए, हमें भी लड़का चाहिए। तो बाबा जी सबको दवाई देते थे, लड़के हो रहे थे, लड़के हो रहे थे, और बाबा जी का नाम बड़े उस एरिया में बहुत मशहूर हो गया। जो भी लेडी उसके पास जाती थी वो सबको एक पूड़ी देता था खाने के लिए। वो कहता सुबह 4 बजे उठ के खानी है, लेकिन पूड़ी खाते वक्त तेरे दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। वो कहते बाबा जी ध्यान रखोगी बंदर का ख्याल ना आए। अब सारी रात उसके दिमाग में पता क्या चल रहा है, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल। पूरी खाते वक्त भी दिमाग में क्या चल रहा है, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बंदर का ख्याल तो आ गया, अब उसने पूरी खा ली और लड़का हो गया तो बाबा जी की जय जयकार है, और लड़की हो गई तो बंदर का ख्याल आ गया होगा। हेलो, समझे कुछ? तो विचारों के कुछ बीज डालने पड़ेंगे कि आज अगर वाकई तेरे पास सपना है, अगर तू वाकई जिंदगी में कुछ चाहता है तो तुम्हें आज रात को नींद नहीं आएगी। तेरी आंखों में तू आज अपने सपनों के बारे में सोच, तू आज अपनी बढ़िया जिंदगी के बारे में सोच, तू आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच, तू ये सोच तू जिंदगी में कहां पहुंच जाएगा। आज रात को तुम्हें नींद ना आए, तू आंखें बंद करे, तेरे 2 गोले बने, 4 गोले बने, 8 गोले बने, तुम्हें सपने में गाड़ियां दिखाई दे तो समझ लेना ये बिजनेस तेरे लिए है, तो उसके साथ ही होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विचारों के बीज डालो। फॉलोअप करने में एक्चुअली फॉलोअप का मतलब कन्विंस कराना नहीं है, फॉलोअप का मतलब विजन देना है। कहीं ये गलती तो डाउनलाइन नहीं कर रही, उनको फॉलोअप करने में मुश्किल तो नहीं आ रही, उनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में नॉलेज तो की कमी तो नहीं है, तो उनको ठीक करवाना पड़ेगा। इसी वजह से आउटपुट कम हो जाती है। तो पहला हमने क्या डिस्कस किया, इनपुट रेशियो, कि हमारी टीम में प्लान ही नहीं हो रहे, इस वजह से लोग नहीं आ रहे। दूसरा, प्लान हो रहे, रिजल्ट नहीं आ रहे, रिजल्ट ना आने के कई कारण थे जिसको डिस्कस किए गए। उसके बाद आगे चलते हैं, एक्टिविटी रेशियो। इनपुट रेशियो डिस्कस किया, आउटपुट रेशियो डिस्कस किया, अब आ गया एक्टिविटी रेशियो कि जिंदा लोग कितने हैं। हेलो, कितने जिंदा लोग कितने हैं टीम के अंदर? 100 लोग स्पॉन्सर किए, जिंदा कितने? अगर एक्टिव रेशियो बढ़ गई तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। एक्टिव रेशियो बढ़ाने के लिए 5-6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं आपकी टीम में ये गलती तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपकी टीम में एक्टिव रेशियो कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम है? पहली गलती, क्लियरिंग विजन वीकली। मेरे इस हफ्ते में जितने लोग जुड़े, क्या उनको मैंने विजन क्लियर मीटिंग में बिठाया कि नहीं बिठाया? नहीं बिठाया तो वो डेड है। अंडरस्टैंड, क्लियर कट लिख के ले लो, डेड हो गया। तूने पैदा किया, मिट्टी डाल दी, पौधा तूने लगाया ही नहीं। पैदा किया, मिट्टी डाल दी, पौधा लगाया ही नहीं। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारी टीम में जितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या उनको वीकली क्लियरिंग विजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं हो रहा तो डेड है सारे। जितने तुमने जोर लगाया सब खत्म हो गया, गई भैंस पानी में।
दूसरी गलती, पावर प्लेयर डेली, रोज मैं सबका पावर प्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन 1 पावर प्लेयर ए डे कीप द ग्रीबी अवे। हेलो दोबारा, 1 पावर प्लेयर ए डे कीप द ग्रीबी अवे। 1 पावर प्लेयर ए डे, रोज एक बंदे को मैं बिठाता था अपने पास और उसके सपने जगाता था, बॉन्ड क्रिएट करता था, उसको पूछता था कि तू जिंदा क्यों है, तूने फैसला क्यों लिया ऑक्सीजन स्टार्ट करने का, तेरा लाइफ में सबसे बड़ा सपना क्या, उसके लिए तेरा प्रॉमिस क्या है। मैं उसके ड्रीम जगाता था, उसको एहसास करता था तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उससे प्रॉमिस देता था। हम मिलके एक फैसला लेते थे कि अगले 2 से 5 साल हम मिलकर तूफान खड़ा कर देंगे। क्या ये काम आप रोज करते हो कि नहीं करते? रोज प्लान दिखाते हो, फॉलोअप करते हो, मीटिंग में जाते हो, सेमिनार करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन क्या तुम रोज रात को सोने से पहले एक बंदे को वाकई बंदा बना के सोते हो कि नहीं सोते? हेलो, 1 पावर प्लेयर ए डे कीप्स द ग्रीबी अवे। ये करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। प्लग दैट इनटू द वीकली मीटिंग्स। बंदे को ज्वाइन करवाने के बाद उसको मीटिंग तक नहीं लेके गए तो वो डेड हो जाता है। हेलो, सिर्फ 1-to-1 और होम मीटिंग से धंधा नहीं बढ़ सकता। ओपन मीटिंग इज कंपल्सरी टू बिल्ड द बिजनेस। अगर आपकी टीम के अंदर वीकली मीटिंग में लोग नहीं आ रहे तो जितने लोग आएंगे वही एक्टिव रहेंगे, बाकी डेड हो जाएंगे। तो ये गलती तो नहीं हो रही आपकी टीम के अंदर। बिल्ड रिलेशनशिप। आपका रिलेशन कैसा है? आपका बिजनेस का रिलेशन है कि आपका रिलेशन का बिजनेस है? आप डाउनलाइन को एंट्री मशीन समझते हो, उसको पूछते हो तूने आज कितने प्लान दिखाए, या उससे ये बात करते हो कि तेरी सिस्टर की मैरिज 5 महीने बाद है, 2 लाख चाहिए, मैं तेरे साथ हूं, मिलकर काम करते हैं, तू बता मेरी क्या मदद चाहिए। तू उसकी जिंदगी में अचीवमेंट के लिए काम कर रहा है, प्लान दिखा रहा है। आपका रिलेशन कैसा है? रिलेशन बिल्ड किया कि नहीं किया? रिलेशन बिल्ड नहीं किया तो लोग तुमको छोड़ देंगे। लोग कंपनियों के साथ नहीं तेरे साथ जुड़ते हैं, जुड़ते भी तेरे साथ हैं, छोड़ेंगे भी तुझे। ना ऑक्सीजन के साथ पहले भी कोई जुड़ा था, ना आज कोई जुड़ रहा है। जुड़ तेरी पर्सनैलिटी के साथ, तेरे एटीट्यूड के साथ, तेरे जुनून के साथ, तेरी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के साथ लोग जुड़ते हैं। तेरी वजह से लोग जुड़ेंगे तो तेरी वजह से छोड़ेंगे मेरे भाई। तो बॉन्ड क्रिएट कर, बॉन्ड क्रिएट कर, ये बॉन्ड तुम्हें आगे लेके जाएगा। टेली कम्युनिकेट करना। मैं अपने टॉप 10 से टॉप 15 जो मेरे इस टीम के लीडर थे, जिनके साथ मैं फ्रंट लाइन पे काम करता था, मेरी टीम ए, उनके साथ मैं डेली कम्युनिकेट करता था कि आज का दिन कैसा है, आज हम क्या क्या करने वाले हैं, पिछला दिन कैसा रहा उसके बारे में। तो डेली, क्या आप अपनी कोर टीम के साथ बात करते हो कि नहीं करते? डेली कम्युनिकेशन, डेली काउंसलर रेगुलरली, और उनके साथ काउंसिल करना। अगर ये हम काम करेंगे तो टीम में एक्टिव रेशो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो टीम में एक्टिव रेशो कम हो जाएगी। सिंपल है, ये 6 काम जिससे आपकी टीम की एक्टिव रेशो बढ़ती है। सर मेरी टीम में एक्टिव लोग कम है तो ये गलतियां हो रही हैं, चेक कर मेरे भाई, ये गलतियां हो रही हैं। या तो तेरी टीम में क्लियरिंग विजन नहीं हो रहा, या पावर प्लेयर नहीं हो रहा, या लोग मीटिंग तक नहीं पहुंच रहे, या रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा, या कम्युनिकेशन नहीं हो रही, या काउंसलिंग नहीं हो रही। कुछ ना कुछ तो चक्कर है जिसकी वजह से लोग एक्टिव नहीं है। एक बंदा कामयाब होने के लिए आया था, सो क्यों गया? कहीं ये गलतियां तो नहीं हो रही तेरी टीम के अंदर? चेक कर मेरे भाई, और चेक कर इसको, ठीक उसको इसका इलाज करते हैं। इलाज बड़ा सिंपल है। क्लियरिंग विजन नहीं हो रही तो कैसे होगी? आप नीचे बैठो, एग्जीक्यूट करने के बारे में प्लानिंग करो। मेरी टीम में पावर प्लेयर नहीं हो रहे, सीखो पावर प्लेयर कैसे करना है। जो चीज नहीं हो रही उसको सीखना है और आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं डेड रेशियो। लोग जुड़ रहे हैं लेकिन सो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं सो रहे हैं, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम है। सर पिछले महीने 200 लोग ज्वाइन करवाए थे, टीम में स्ट्रक्चर में बहुत लोग आ गए, बड़ी मोटिवेशन थी, लेकिन आज उनमें से 10 लोग जिंदा है, 190 स्वर्गवास हो गए, मर गए। क्यों? उसके कई रीजन है। पहला रीजन आप चेक करो, ये गलती हम करते थे, आप तो नहीं कर रहे। पहला, डोंट सेटल डाउन व्हेन द थिंग्स आर ऑन द पीक, इट विल कीप यू थिंकिंग एंड बीइंग क्रिएटिव। डोंट सेटल डाउन व्हेन द थिंग्स आर ऑन द पीक। कई बार हम मेहनत करते हैं, ताकत लगाते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, टीम में जाते हैं, एक मोमेंटम खड़ा करते हैं। मोमेंटम बिल्ड करने के बाद हम आराम करना शुरू कर देते हैं कि अब मैं महीने बाद उस बैठ में जाऊंगा, मैं 2 महीने बाद जाऊंगा। लेकिन एज पर द नीड हमें अपने स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट करनी पड़ती है। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे उस टाइम पे तो बैठ जाएगा। ये नेटवर्किंग बिजनेस बड़ा सिंपल है। अगर 40 देखो, एक बंदा 20 साल की जिंदगी में शुरू करके 40 साल
काम करके 60 साल बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाता, और हम 4 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। अगर 40 साल की कमाई 4 साल में करनी है, 40 साल जिंदगी में जो कमाओगे वो अगले 4 साल में कमाना है, तो वो 40 साल की मुश्किलें अगले 4 साल में भी आने वाली हैं। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो डोंट सेटल डाउन, सेटल डाउन मत करो। बिजनेस बड़ा सिंपल है। एक पहाड़ी है, आप एक गाड़ी में हो, एक पहाड़ी है, आप एक गाड़ी पे चढ़ रहे हो। उस गाड़ी में या तो रेस है, रेस है, इसमें ब्रेक नहीं है गाड़ी के अंदर। अंडरस्टैंड करो, ब्रेक है ही नहीं। आपको रेस, अगर आपने रेस से पैर हटाया तो गाड़ी नीचे आ जाएगी। गाड़ी ऐसे जा रही है, आप रेस पे पैर रखे रखो, रखे रखो, रखे रखो, तब तक जब तक तुम चोटी पे, टॉप पे नहीं पहुंच जाते, डायमंड नहीं बन जाते, तब तक तुमने रेस देनी है। अगर इससे पहले रेस पे पांव छोड़ा तो सारा स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। सो जरूरी है कि अगर आप 2 घंटे रोज काम कर रहे हो, 3 घंटे रोज काम मार रहे हो, तो डेली करो। कब तक? जब तक तुम डायमंड नहीं बन जाते। इसके बीच में आराम नहीं है, आराम है हराम। जब तक तुम डायमंड नहीं बन जाते। कितनी देर डायमंड बनने में? 6 से 1 साल। बस 1 साल बाद 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, 1.25 लाख आ रहा है, एज पर द स्ट्रक्चर। फिर तुम्हारा स्टाइल बदल जाता है, लेकिन उससे पहले क्या है? मेहनत करनी है। डोंट सेटल डाउन। अगर तुम सेटल डाउन हो जाओगे, एक नल को, आप, नल का होता है ना जिसको हम क्या करते हैं, पंप करते हैं, पंप करते पानी ऊपर आता है। 100 बार पंप करने में पानी ऊपर आता है, तुम 98 बार पंप मारोगे और 10 दिन रेस्ट करोगे, 10 मिनट रेस्ट करोगे, तो क्या होगा? पानी वापस चला जाएगा। अब दोबारा 2 पंप नहीं मारने, अब फिर 100 मारने पड़ेंगे। वही है, तुम्हारी गाड़ी यहाँ पे चढ़नी है, तुम यहाँ पहुंच गए हो, अब तुम रेस से पैर उठाओगे तो गाड़ी वापस नीचे आ जाएगी, फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा। तो कई लोगों को 5-5 साल हो गए हैं MLM करते हुए, 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी रफ्तार पकड़ती है वो रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। अब तो हो गया। अरे नहीं, मोमेंटम इज द नेम ऑफ गेम। लीडर्स वर्क विद द मोमेंटम, नॉट अगेंस्ट द मोमेंटम। तो जब मोमेंटम है ना, तब काम करने का मजा है। डुप्लीकेट करना आसान, मोटिवेट करना आसान, सेमिनार करने आसान, मीटिंग लगानी आसान, सिस्टम को एग्जीक्यूट करना आसान। मोमेंटम इज द नेम ऑफ गेम। मोमेंटम के अंदर सेटल डाउन नहीं करना। मोमेंटम इज द गोल्डन टाइम टू वर्क हार्ड इन द बिजनेस। पहले हम मोमेंटम बनाने के लिए बड़ी तपस्या की, अब मोमेंटम आ गया, अब हम सेटल डाउन कर रहे हैं, रिलैक्स कर। नहीं, दिस इज द गोल्डन टाइम। मोमेंटम टाइम इज द गोल्डन टाइम। उस टाइम पे जोरदार ताकत लगानी है ताकि आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाओ। फिर क्या है? फिर आप इंजन बंद कर दो तब भी गाड़ी भागेगी। अब क्या ढलान आ गई है, अब आप एक लेवल को हासिल कर चुके हो। आपकी सोच, जैसे आपके नीचे मोमेंटम को लेके आने वाले, हासिल करने वाले 50 बंदे आ गए हैं। अब आपकी रेस, अब आपकी गाड़ी बंद भी होगी ना न्यूट्रल पे, तब भी नीचे जाएगी, क्योंकि आप पीक पे चले गए। सो डोंट गेट सेटल डाउन। अगर आप सेटल डाउन करोगे तो क्या होगा? इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और डेथ रेशियो बढ़ेगी। नॉट बैलेंस देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। मेरी इस टीम में बहुत एंट्रियां आ रही, बहुत बिजनेस हो रहा है, मैं दूसरी जगह जोर लगाता हूँ। अरे जहां पे मोमेंटम है ना, वहां पे जरूरत ज्यादा है। अभी वहां पे तेरा रोल 1-to-1 करने का नहीं है, होम मीटिंग का नहीं है, तूने ओपन मीटिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है। महीने में तो 6 दिन भी देगा ना उस बेल्ट के अंदर, तो वो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी जरूरत है, अगर उसमें वहां पे मोमेंटम है तो वहां तेरी जरूरत ज्यादा है। तुम लोग क्या करते हैं, एक टीम में मेहनत की, बिल्ड किया, स्ट्रक्चर में जान लगाई, मेहनत करके मोमेंटम खड़ा किया, बाद में उसको छोड़कर नई टीम खड़ी करनी करो, लेकिन इसको छोड़ो मत। छोड़ दिया, उसको जरूरत कितनी है? महीने में 4 दिन, बस वो 4 दिन हम नहीं देते। हम 38 के 30 दिन लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 में चले जाते हैं। इसको, स्ट्रक्चर को बैलेंस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग आपका रोल। हाँ, आपको वो मेहनत नहीं करनी है अब, लेकिन आपका रोल बदल गया है। हो सकता है आपकी 1 घंटे की मीटिंग मोटिवेशन ही उस टीम को और कहीं पे से कहीं ले जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, उस टीम का फोन उठाना बंद, इधर फोन उठाना चालू। हम गलती कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा, आपकी डेट रेशियो बढ़ जाएगी। जो टीम एक बहुत बड़ा मोमेंटम खड़ा कर रही थी, आपने वहां पे इनपुट देना बंद कर दिया, आपकी एक्टिविटी 0 हो गई। उनको जरूरत थी उस टाइम पे आपकी उस दिशा को, उस माहौल को एक बहुत बड़ी हाइट पे लेकर जाने की,
जरूरत थी, लेकिन उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं थे। आपने क्या बोला कि मैं दूसरी टीम बिल्ड कर दूं, यहाँ तो बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। नहीं दोस्त, हर चीज को बैलेंस करो, वहां पे भी आपकी जरूरत है। डोंट थिंक यू हैव स्पॉन्सर न्यू पर्सन अंटिल यू हैव हिम टू स्पॉन्सर 6। जब तक आपने किसी व्यक्ति के लिए 5-6 बंदे स्पॉन्सर नहीं कर दिए, तब तक आपने उसको अभी स्पॉन्सर नहीं किया है। अंडरस्टैंड करो। एक बंदा ज्वाइन करने के बाद मीटिंग देखता है, मीटिंग के बाद उसकी लिस्ट में हम काम करके 15-20 प्लान दिखाते हैं, 5-6-7 लोग जुड़ जाते हैं। जब तक 5-6 लोग नहीं जुड़े तब तक वो स्पॉन्सर नहीं हुआ। एक बार उसके 6 जुड़ गए, 5 जुड़ गए, 4 जुड़ गए, तब वो अगले 6 दिन तक धंधा नहीं छोड़ने वाला। याद रखो, पहले 90 डेज के अंदर 80% लोग धंधा छोड़ देते हैं, 90% लोग धंधा छोड़ देते हैं जिनके साथ लोग नहीं जुड़ते। तो पहले अब जब एक बंदा जुड़ा है ना, सबसे ज्यादा जुड़, तब आप उसको आपकी है, उस टाइम पे आप मेहनत करके उसके साथ 5-6 बंदे जोड़ दो, सो दैट के वो अगले 3-6 महीने में मीटिंग में भी आए, सीखे, वो कामयाब हो जाएगा। तो ये गलती मत करना कि एक बंदा स्पॉन्सर हो गया। स्पॉन्सर तब हुआ है जब तूने उसकी हेल्प करके उसके लिए 5-6 बंदे स्पॉन्सर कर दिए, नहीं तो वो भी स्पॉन्सर हुआ ही नहीं है। डेड रेशियो हो जाएगी, वो डेड हो जाएगा। नॉट प्लग देम इनटू द सिस्टम। लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, डेड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो सिस्टम के साथ प्लग इन नहीं है। ना वो मीटिंग में आ रहे हैं, ना वो सेमिनार में आ रहे हैं, ना वो मेंटरशिप में आ रहे हैं। तो सिस्टम के साथ जोड़ो, तभी वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। When a leader financed joining and seminars, लोग डेड कब होते हैं? मैंने बंदे ज्वाइन करवा दिए। कैसे? मीटिंग में लेके गया, जेब से पैसे खर्च करके। 50 रुपए टिकट थी, मैंने उसको 50 रुपए उससे लिए नहीं, मैंने उसकी अपनी जेब से खर्च कर लिए। मैं तो 20,000 कमा रहा हूँ। गलती हो गई। तूने बिजनेस का स्टैंडर्ड डाउन कर दिया। तूने क्या शो किया कि तुम्हें जरूरत है। तुम्हें यह कहना चाहिए था उसको कि मुझे तेरी एंट्री ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि तू मुझे 2,000 रुपए का प्रोडक्ट ना ले, तू 50 रुपए खर्च करके मीटिंग में आ, लाइव देख कितने लोग कामयाब हो गए। ये तूने वर्ड यूज किए। अगर तुमने 50 की टिकट बेचनी नहीं आती तो तुम्हें ज्वाइनिंग लेने का अधिकार है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस, ज्वाइनिंग का फाइनेंस मत करो। तेरे लिए 500 रुपए का प्रोडक्ट है, चल तू ले ले, कोई बात नहीं। अरे बात ये, तेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। तू 30,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन तू एटीट्यूड बिल्ड नहीं कर रहा, जुनून नहीं बिल्ड कर रहा, तू कन्विंसिंग मोड में आ गया। इस वजह से डेड हो गए लोग। तू जिसको भी फाइनेंस करेगा, इसकी पैसे खर्च करेगा, वो डेड हो जाएंगे। ये बिजनेस फाइनेंस करने का नहीं है, लोगों का एटीट्यूड बिल्ड करने का है कि जो बंदा अपने ऊपर 100 नहीं खर्च कर सकता, वो लाख रुपए महीना नहीं बना सकता। दोस्त, इस बात को समझना पड़ेगा। लोगों के एटीट्यूड बड़े करो, उनका विश्वास बड़ा करो, उनके अंदर आग भरो। बात ये नहीं है कि तू 30,000 रुपया कमा रहा है तो किसी के ऊपर 1,000 खर्च कर रहा है। कभी किसी के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करते दोस्त। एटीट्यूड बिल्ड करना महत्वपूर्ण है। जिसके पास एटीट्यूड नहीं है, तू 1,000 रुपया नहीं 10,000 भी खर्च कर ले, वो काम नहीं करेगा। याद रखना, हमने ये गलती की है। हमने बहुत फाइनेंस किए, लोगों को जिंदा नहीं है, नजर नहीं आ रहे। लाखों रुपए वेस्ट किए हमने अपनी जिंदगी में। आप वेस्ट मत करना। उसके बाद नॉट मेंटेन रिलेशनशिप विद डाउनलाइन। इस वजह से भी लोग डेड हो जाते हैं। हम अपनी डाउनलाइन को एंट्री मशीन समझते हैं। एंट्री मशीन समझ कि हमेशा हम बात करते हैं, तूने आज कितने प्लान दिखाए, कितने फॉलोअप किए, तू मीटिंग में नहीं आया। हमेशा हम उसके साथ सपनों की बात नहीं करते, ड्रीम्स की बात नहीं करते, उसके गोल की बात नहीं करते, वो लाइफ में क्या चाहता है, कहाँ पहुंचना चाहता है, हम वो बात नहीं करते। उस वजह से रिलेशन बिल्ड नहीं होता, लोग बैठ जाते हैं। हमें लोगों के अंदर वो आग भरनी पड़ती है। मेरे साथ कोई व्यक्ति जुड़ता, सबसे पहला काम उसके लिए प्लान दिखाना नहीं, सबसे पहला काम उसके साथ बैठ के पूछना कि भाई तेरा ऑक्सीनाइन ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था, तूने क्यों ज्वाइन किया, तू जिंदगी में क्या चाहता है, तेरा उसके लिए क्या प्रॉमिस है, तू करने को तैयार, तेरा भाई तेरे लिए तैयार है, मिलकर तूफान खड़ा करेंगे। इससे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। सब मेरी टीम छोड़ के दूसरी कंपनी में चलेगी इस वजह से, क्योंकि तेरे साथ रिलेशन नहीं बना। तूने डाउनलाइन को एंट्री मशीन समझा, तूने डाउनलाइन, तुमने पैसा आगे रखा, रिलेशन पीछे रखा। जबकि रिलेशन आगे होता है, पैसा पीछे होता है। हमारा रिलेशन का बिजनेस है, हमारा बिजनेस का रिलेशन नहीं है दोस्त। इस बात का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, आपकी डेट रेशियो बहुत बढ़ जाएगी। नॉट लर्निंग एज पर ग्रुप, ये आपके ऊपर है। कई बार आप कहते हो सर मेरी टीम डेड हो गई, डेड इसलिए हो गई कि ग्रुप बड़ा हो रहा है, पर मेरे भाई तू बड़ा नहीं हो रहा। तो आज भी वहीं पे है, आज भी तू सुबह उठता है, लोगों का प्लान दिखाता है, शाम घर पे आता सो जाता है, प्लान दिखाता है, सो जाता है, प्लान दिखाता है। टीम का साइज बड़ा होता जा रहा है,
लेकिन तू बड़ा नहीं हो रहा, तू एज पर द ग्रुप सीख नहीं रहा कि टीम को हैंडल कैसे करना है, टीम को विजन कैसे देना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, मेंटरशिप प्रोग्राम में कैसे आना है, लोगों को मीटिंग तक कैसे लेके आना, तू लर्न नहीं कर रहा, तो जब मीटिंग में आता है तो डायरी पेन लेके नहीं बैठता, तो काउंसलिंग नहीं करता, तो अपने ग्रुप के साइज के हिसाब से लर्न नहीं कर रहा, तू सीरियस नहीं है, इस वजह से तेरी टीम डेड हो रही है। मेरे दोस्त, लर्न करो, आगे बढ़ो, कहीं गलती यहां पे तो नहीं है। डुप्लीकेशन रेशियो, पॉइंट नंबर 4, इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो, उसके बाद हमारा आया इनपुट रेशियो के बाद आउटपुट रेशियो आया, फिर हमारा आगे आगे डुप्लीकेशन रेशियो। डुप्लीकेशन रेशियो, डुप्लीकेशन रेशियो बढ़ेगी तो धंधा बढ़ेगा, कम होगी तो कम हो जाएगा। ये क्या है? ये पॉइंट नंबर एक्चुअली 5 है। फर्स्ट यू लर्न, देन यू टीच हाउ टू टीच। पहला कि हाउ वी कैन डुप्लीकेट आवर टीम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको कंटिन्यू एक्सप्लेन करता हूं आपको। यस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, लेट मी टेल हाउ टू इंक्रीज द डुप्लीकेशन रेशियो। फर्स्ट यू लर्न, देन यू टीच हाउ टू टीच। पहले आप, बिजनेस बड़ा सिंपल है, अगर आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं करोगे तो आपकी टीम में नंबर ऑफ प्लान कम हो जाएंगे। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, 2 देशों में लड़ाई हुई, एक देश की फोर्स जो है वो 10,000 लोगों की है, दूसरी देश की फोर्स 2,000 लोगों की, जीतेगा कौन? 10,000 वाला, 2,000 वाला। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 10,000 वाला, लेकिन एक ट्विस्ट है इस फाइट में, एक ट्विस्ट है, तो 10,000 लोग हैं, उनके हाथ में लाठियां हैं और 2,000 के हाथों में AK-47 है। कौन जीतेगा? 2,000 वाले, जो डुप्लीकेटेड है, जिनको प्लान दिखाना आता है। ये मैटर नहीं करता आपकी टीम का साइज कितना बड़ा है, मैटर ये करता है आपकी टीम में डुप्लीकेशन रेशियो कितनी है, कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कितने लोग फॉलो आते हैं, फॉलोअप करना जानते हैं, कितने लोग मीटिंग कर सकते हैं। मैंने बताया कि सिर्फ 10 लोगों को डुप्लीकेट करके आप लाख रुपए मिल तक पहुंच सकते हो। सवाल ये नहीं है कि आपका चेक कितना छोटा है, सवाल ये है कि पिछले 1 साल में तूने कितने लोगों को डुप्लीकेट किया। कहीं डुप्लीकेशन रेशियो कम तो नहीं है, तुम बंदे जोड़ते जा रहे हो, तुम उनको डुप्लीकेट कर ही नहीं रहे, तुम सिर्फ लोगों के प्लान दिखाते हो और घर पे आके सो जाते हो, प्लान दिखाते हो, घर पे आके सो जाते हो। तुमने किसी को प्लान शो करना, फॉलोअप करना, विजन देना, ड्रीम देना नहीं सिखाया, तूने डुप्लीकेशन रेशियो कम कर दी, जिसकी वजह से एक्टिविटी कम हो गई, प्लान कम हो गए, रिजल्ट कम हो गए और आपकी डेड रेशियो बहुत बढ़ गई। कहीं डुप्लीकेशन रेशियो की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तेरी टीम में वॉल्यूम कम है, चेक तेरा छोटा आ रहा है, तो कहीं तेरी टीम में डुप्लीकेशन रेशियो कम तो नहीं है। चेक करो। फर्स्ट यू लर्न, देन यू टीच। पहले हम लर्न करते हैं कब? जब हमारी अपलाइन हमारे लिए प्लान दिखाती है, तो हमारा काम है लर्न करना। मेरी अपलाइन मेरे लिए 1, 2, 5, 10 प्लान दिखाए, मैंने लर्न किया। फिर फर्स्ट आई लर्न, देन आई टीच। फिर मैंने वही काम अपनी डाउनलाइन को सिखाया, फिर डाउनलाइन को सिखाया ऐसे आगे कैसे सिखाना। हमारा ये धंधा है। हम इसलिए प्लान नहीं दिखाते भी लोग जुड़े, हम इसलिए प्लान दिखाते हैं कि मेरी डाउनलाइन सीखे हाउ टू शो द प्लान। मैं इसलिए प्लान नहीं दिखाता कि डाउनलाइन में एंट्री आएंगी, मैं इसलिए प्लान दिखाता हूं कि तू सीख ले फॉलोअप कैसे करते हैं। मैं होम मीटिंग करने जाता हूं तो 2 लोगों को साथ में लेके जाता हूं कि मैं दिखाने जा रहा हूं, तुम लर्न करो हाउ टू डू द होम मीटिंग। मेरा मकसद होम मीटिंग में आके एंट्री लेना नहीं होता, मेरा मकसद है 2 लोगों को सिखाना, क्योंकि मुझे पता 10 लोग डुप्लीकेट हो गए तो मेरा चेक लाख रुपए महीने से ऊपर चला जाएगा। तो ये काम है, आप इसके लिए काम करो। सिर्फ प्लान दिखा के एंट्री निकालना धंधा नहीं है। दूसरी बात, वर्क विद योर डाउनलाइन टू डुप्लीकेट। अपनी डाउनलाइन के साथ काम करो, उनको सिखाने के लिए, एंट्रियों के लिए नहीं। तीसरी बात, गिव 80% टाइम टू द पीपल हु वांट्स टू ग्रो। गधों को पीट पीट के घोड़ा मत बनाओ, जिनके पास विजन है, ड्रीम है, पैशन है, जो लर्न करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर 80% टाइम लगाओ। सबके साथ एक प्रॉपर समय नहीं लगाना। कई बार सभी सब मेरी डाउनलाइन है, सबके साथ इक्वल समय लगाऊंगा, धंधा नहीं बढ़ेगा। जिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन गधा कौन घोड़ा, घोड़ों के ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा। जो लोगों के पास सपना नहीं है, जुनून नहीं है, पैशन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, विजन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, उनके लिए तुम भी अवेलेबल नहीं हो। याद रखना, उनको बोलो मीटिंग में आओ, मैं बिजी हूं, और उनके ऊपर फोकस करो जिनके पास ये सब कुछ है। टूल्स एंड टूल्स फ्लो। आपकी टीम के अंदर टूल्स का फ्लो कितने लोग किताबें पढ़ते हैं, कितने लोग सेमिनार में आते हैं, कितने लोग वीडियोस देखते हैं। अगर वो फ्लो बढ़ रहा है तो आपकी टीम में डुप्लीकेशन रेशियो इंक्रीज हो रही है।
ये चेक करो कि आपकी टीम में कितने लोग पिछले महीने में टूल्स पे थे, कितने लोग किताबें पढ़ते हैं, कितने लोग मीटिंग में आते हैं, पिछले बड़े सेमिनार में मेरी टीम में कितने लोग आए, अगले बड़े सेमिनार में मेरी टीम से कितने लोग आए। ये फिगर बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? जब बढ़ेगी तो डुप्लीकेशन रेशो बढ़ जाएगी, ये कम होगी तो डुप्लीकेशन रेशो कम हो जाएगी। देन अप्लाई 4-to-4 रूल, इसके ऊपर लकी सर अगले सेशन में डिटेल में बताने वाले हैं। सिंपल बताता हूं मैं, 1 घंटे में जो बताने वाले हैं मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं। सिंपल में 4-to-4 रूल का मतलब क्या, डिटेल में लकी सर से आप सीखोगे अगले सेशन के अंदर। 4-to-4 का मतलब है कि मैं जब अपनी डाउनलाइन की हेल्प करने के लिए एक नई मार्केट में जाता हूं तो मैं उसको साथ में लेके नहीं जाता, वो पहले जाता है, 2-3 दिन पहले जाता है, वहां जाके कुछ काम करता है, सेमिनार को ऑर्गेनाइज करता है, सब एक्टिविटीज करता है। मैं जाके वहां पे मीटिंग करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, मेरे जाने के बाद वो रुक के फॉलोअप करके एंट्रियां निकाल के विजन दे के वापस आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं 4-to-4 करता हूँ तभी लोग डुप्लीकेट होते हैं। कहीं आप अपनी डाउनलाइन को साथ में लेके गोद में बिठा के मीटिंग जा रहे हो, गोद में बिठा के वापस आ रहे हो, कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे जो हमने की थी आज से 10 साल पहले, ये गलती आप तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो तो धंधा नहीं उठेगा। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, डाउनलाइन को कार में बिठाते हैं, मीटिंग में चले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं। नहीं दोस्त, उसका काम तेरे से पहले जाना है, तेरे से बाद में आना है। तेरा काम भी अपलाइन के साथ ऐसा है, तेरी अपलाइन की हेल्प तू ले रहा है तो तू पहले जाएगा और बाद में आएगा, बीच में अपलाइन का टाइम लेगा। 4-to-4 इसको समझना पड़ेगा। नई मार्केट डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रूल है। अगले सेशन के अंदर लकी सर लाइव करेंगे इसको 1.5 घंटे के अंदर। तो ये एग्जीक्यूट आपकी टीम में नहीं हो रहा तो लर्न करना पड़ेगा इसको कैसे करना है। आगे चलते हैं, वर्क फॉर द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के लिए काम करना ही डुप्लीकेशन है। नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या? नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या है कि मुझे मेरी डाउनलाइन ने बुलाया कि सर आप मेरे लिए प्लान दिखाओ, तो मैंने बोला डन, मैं आ रहा हूं, मैं तेरे लिए 1 नहीं 10 करूंगा, अगली बार आऊंगा फॉलोअप के लिए, प्लान के लिए नहीं। तू 1 कहता है मैं 10 करता हूं, टेंशन ना ले, लेकिन तू लर्न कर, खुद तलवार पकड़। पहले 5 प्लान मैंने किए, वो साथ में था, अगले प्लान उसने किए, मैं साथ में था, अगले 5 वो अकेला करेगा। अगली बार मैं जाऊंगा फॉलोअप के लिए उस बेल्ट के अंदर, मैं तेरे लिए 1 नहीं 10 फॉलोअप करने आऊंगा, अगली बार मैं आऊंगा फॉलोअप के लिए नहीं। अब तुम फॉलोअप सीख गए हो, तेरे साथ 10-15 फॉलोअप करती है, अगली बार मैं आऊंगा विजन केयर मीटिंग के लिए, फॉलोअप करके एंट्री तो खुद निकाल। अगली बार मैं आऊंगा फॉलोअप के बाद ड्रीम बिल्डिंग के लिए, अगली बार मैं काउंसलिंग के लिए, अगली बार ओपन मीटिंग के लिए। हर बार मैं अगले लेवल के लिए जा रहा हूँ। अगर आप हर बार सेम लेवल के लिए जाओगे, हर बार आप प्लान दिखाने के लिए नई बेल्ट में जाओगे, हर बार आप सेम लेवल के लिए जाओगे, तो हर बार सेम रिजल्ट आएंगे, मोमेंटम नहीं आएगा, नहीं आएगा मोमेंटम। लोग गलती करते हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हर बार एक ही काम करते हैं, जाके प्लान दिखाना वापस आना, प्लान दिखाना वापस आना। प्लान दिखा के वापस आना नेटवर्किंग नहीं है, प्लान दिखाना सिखाना और वापस आना नेटवर्किंग है। फॉलोअप करना सिखाना और वापस आना नेटवर्किंग है। मीटिंग करना सिखाना और वापस आना। जब तक तूने ये काम नहीं किया, वापस क्यों आ रहा? बैठ उधर ही, उसको डुप्लीकेट करके प्लान शो करना सिखा के आना, वापस आ गया तो यू आर वेस्ट टाइम एंड एनर्जी। लोग बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं इस प्रोसेस के अंदर। हमने ये बहुत गलतियां की हैं, आप मत करना। लास्ट, एग्जीक्यूट सिस्टम इन योर नेटवर्क। अगर आप चाहते हो कि आपकी डुप्लीकेशन रेशियो बढ़ जाए, आपकी डुप्लीकेशन रेशियो बढ़ जाए, तो अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम को एग्जीक्यूट करो। बुक्स, सीडीज एंड फंक्शंस, बुक्स, वीडियोस एंड फंक्शन, विजन टू फ्रीडम, 6 नेवर, 6 पावर, 6 कोर एंड 6 बेसिक। इस 666 का एक जाल अपनी टीम के अंदर लेके आओ, एक और लेके आओ, टीम को प्लग करो सिस्टम के साथ, अपने आप लोग डुप्लीकेट होंगे। अगर आपका ये रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? आपकी डुप्लीकेशन रेशियो कम हो रही है। वापस चलते हैं स्टार्टिंग के अंदर, हमने आज क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? यस, वापस चलते हैं। यस, आज हमने इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी के अंदर 5 चीजों के ऊपर बात की। सबसे पहला हमने बात की इनपुट रेशियो। आपकी कहीं इनपुट रेशियो कम तो नहीं है अगर आपका बिजनेस बहुत मोमेंटम में नहीं आ रहा। दूसरी चीज, आउटपुट रेशियो कम तो नहीं है। तीसरी चीज, एक्टिविटी रेशियो कम तो नहीं है, टीम में एक्टिव लोग कमी तो। चौथी, डेड रेशियो ज्यादा तो नहीं है। और 5वीं, डुप्लीकेशन रेशियो। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन आपके बिजनेस को एक जबरदस्त मोमेंटम की तरफ लेके जा सकता है, और इसकी कमी आपके बिजनेस में एक जबरदस्त डाउनफॉल लेके आ सकती है।
तो सवाल ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हो, सवाल ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हो, सवाल ये है कि आप उस मेहनत को कैसे करते हो। आपने 2 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, सवाल ये नहीं है 2 साल में आपका काम करने का तरीका कैसा था, सवाल ये है। तो अगर आप परिणाम को सही करना चाहते हो तो आपको कारणों को भी सही करना पड़ेगा। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं, हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। मोटापा क्या है, परिणाम है। कारण क्या है, पिज्जा बर्गर डोसा, कारण। तुम कारण को ठीक करो, परिणाम ठीक हो जाएंगे। तुम एक महान नेटवर्कर बनना चाहते हो, तुम एक जबरदस्त मोटिवेटर बनना चाहते हो, बहुत बड़े स्पीकर बनना चाहते हो, महान नेटवर्कर बनना चाहते हो, तो तुम टेंशन इसकी मत लो, तुम कारणों को ठीक करो, तुम कारणों को ठीक करो, परिणाम अपने आप ठीक हो जाएंगे। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली कामयाबी उसे ही, जीने या मर जाने पर। इसी लाइनों से खत्म करते हैं आज का सेशन। और बड़ा अच्छा लग रहा है लॉकडाउन पीरियड के अंदर। घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंजॉय करिए सेशंस को। अगले सेशन में हम नहीं दोबारा मिलेंगे। अगला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी के अंदर पार्ट 2 हम चलेंगे। प्रोडक्टिविटी के अंदर हम अपने आप को कैसे, ये आया काम करने का स्टाइल इंप्रूव करना, अपने आप को इंप्रूव करके नेटवर्क को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर हम 1-1.5 घंटा सेशन करेंगे। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू।